अभी मैं आ चुका हूँ। आज का दिन अच्छा होने वाला है, मुझे उम्मीद की है, क्योंकि हम इसमें नहीं करने वाले आज। क्या था, मैं करना क्या चाह रहा था, एक सेकेंड मैं ज़रा आरटीएम को देखना चाह रहा था पहले। हो सकता है आरटीएम पे मैं इसी स्क्रीन पे करूँ आज, चांसेस तो है। बट मैं कुछ अजीब सा ट्राई करने वाला हूँ। मेरे पास कुछ दिमाग में चार चीज़ें चल रही हैं। चार चीज़ें, ठीक है। एक्चुअली ना मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि मैं करने क्या आया था। तो मैं सच बताऊँ ना, मेरा मिड ऑफ द वे में था कि मैं क्या करूं, एक्सप्लोर करूं रैदर देन क्या करूं मैं, कि मतलब रूल्स को फॉलो तो ठीक है, बट एक्सप्लोर करूं। मुझे हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। बायर्स क्या सोच रहे हैं, सेलर्स क्या सोच रहे हैं, तब जाके मुझे क्या है यहाँ पे काम करना चाहिए। क्योंकि मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम का सोच रहा हूँ, मैं आगे का सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है इन द फ्यूचर, मुझे ट्रेडर बनना है। बट एट द सेम टाइम इशू क्या हो रहा है ना अभी साइकोलॉजी के साथ, कि रूल्स फॉलो नहीं थे। मतलब कोई एज भी तो होना चाहिए। बाकी सब ठीक है, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो यहाँ पे मान लो, ये कैसे हो गया, सॉरी, ये कलर लग गया, हाँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कि मेरे पास एक मार्केट पैटर्न देता है कि यहाँ पे जैसे एच डी एफ सी बैंक का है, ठीक है, कल का। तो यहाँ पे क्या है ना, एज है, ये एज प्रेजेंट है। अब क्या मुझे यहाँ पे फेयर करना चाहिए, ये वो अलाना फलाना ढिमकाना, जैसे मैं कल का दिखाता हूँ, जो कि मैंने दिखाया नहीं। यहाँ पे देखोगे ना, तो पिछले प्रीवियसली मैंने लेफ्ट हैंड पे एक ड्राइंग भी बनाई हुई थी ऐसी कुछ, एनालिसिस वीडियो में देखना वहाँ पे। तो इधर पे अगर देखेंगे हम, इंट्राडे में ना एक बहुत प्यारा यहाँ पे कप एंड हैंडल बनने को मिला था। अगर हम लेफ्ट हैंड को ज़्यादा कुछ देखते कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है यार, ये तो इतना गया हुआ है, चांसेस हैं, तो शायद से मैं इसको ना लेता। ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये यहाँ से फेक ब्रेक हो सकता है। ये सब चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेंगी, और यही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फियरलेस है। पहला मोटिवेशन है फियरलेस होना, सबसे बड़ी बात। इश्यू क्या है कि सब कुछ ठीक है, फियरलेस तो हम हैं, बट साथ ही हम रेकलेस है। रेकलेस का मतलब मेरे पास कोई फाइन एज नहीं है। एज कैसा कि मतलब मैं किस वे में एंट्री लेने वाला हूँ, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ही मेरे पास मतलब ज़्यादा कुछ घचपच हो गया ना, और फिर लेट गो के मूव्स कहीं पे आपको छोड़ना पड़ेगा, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात कि जब निफ्टी में मैं आया ना, तो मुझे पता था कि यार मेरा ना 30K का लॉस हो सकता है, मैं लेके आ रखा था। बट एक्चुअली बताऊँ, डीप विद इन ना मैं तैयार ही नहीं था कि अगर मेरे मान लो 3 करके ये ट्रेड लॉसेस में चले गए, अगले भी 3 चले गए, अगले भी 3 चले गए, तो कल परसों में मेरे साथ यही हुआ। एक्चुअली मेरे ट्रेड्स अच्छे थे, बट विक्स ने मेरे साथ यही किया। फिर जाके कहीं ना कहीं मुझे समझ आ रहा है कि आइडिया अच्छा है, यहाँ पे लर्निंग अच्छी चल रही, बट ये भी तो बात है कि आप 3 लॉसेस के बाद आपकी साइको फिर सेम नहीं रह रही। ऐसा नहीं कि मैं आज कर नहीं सकता हूँ, बट मैं प्रीफर कर रहा हूँ कि मेरे साथ इम्पैक्टेड ना हो। काफ़ी लॉसेज है, इतना काफ़ी है, हो सकता है आज मार्केट मूव कर सकता है, अच्छा मूव कर सकता है, ठीक है। बट कहीं पे आपको समझना पड़ेगा। कुछ दिक्कतें थी, क्या है, मैं किताब वगैरह पढ़ रहा था कुछ, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि आपको वेट करना आना चाहिए, रैदर देन आपको क्या मतलब कुछ भी करने के अलावा कि हाँ ये हो गया वो हो गया। एनालिसिस कर लो कि ये रेंज है, रेंज का हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें ठीक है, बट एज आपके, अगर आपका एज बन रहा है तो आपको बिना देखे हुए कुछ भी सीधा बंद करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात, आपको टारगेट होने चाहिए फिक्स। सबसे बड़ी बात, जैसे कि यहाँ पे अगर कप एंड हैंडल है, कल मैं यहाँ पे होता तो मैं ट्राई करता कि एटलीस्ट ये जो ये है ना इंट्राडे में तो ना सही, बट मार्केट एटलीस्ट ट्राई आउट करे कि ये हाई तक तो पहुँचे, ठीक है, और वहाँ तक इसका टारगेट आना भी चाहिए। तो ये क्लैश हो जाता है आपस में कि आप एज के साथ में कैसा रिएक्ट कर रहे हो। कल तो ये काफ़ी प्यारा मूव किया। तो अभी आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं मार्केट में क्या करूँगा, मैं अपने थोड़े से ना वेरिएबल्स को थोड़ा ट्राई करने का ट्राई कर रहा हूँ, मतलब कुछ नया चीज़ें। तो हो सकता है लॉसेज हो, उसको मैं अकाउंट कर दूंगा आपके अप स्टॉक से। ज़्यादा कुछ पोजीशंस में बनाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा शांति के लिए आया हुआ हूँ। बट मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि आज के अगर मैं 15 के अकॉर्डिंग देखूं तो इस रीजन पे मुझे समवट एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और इस रीजन पे मुझे समवट एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इन दोनों रीजन्स में से गैप अप वगैरह की पोजीशन पे कहीं से भी एक 5 मिनट का कैंडल बने पॉजिटिव, तो मैं बाइंग करने का सोचूंगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा पहला ट्रेड होने वाला है 1 मिनट का प्राइस एक्शन, जिसे मैं फॉर्म होने दूंगा। अगर नहीं होता है तो फिर रहने देंगे। तो मैं इन लाइन्स को, मैं थोड़ा सा इन लाइन्स को ड्रॉ करूँगा मैं। तेरे एक चीज़ याद रखना, परफेक्शन किसी को नहीं पता है कि कहाँ से क्या बन सकता है और क्या। एक सेकंड एक सेकंड, मुझे ज़रा ये भी तो देखने दो। अरे ये कहाँ गया, फ्री रन कहाँ गया। ओह हो, कौन है बिटकॉइन, चुप रहे तो। भाई कल मैं सेलिंग का सोच रहा था कि मैं बाइंग का सोच रहा था।
अच्छा, मैंने यहाँ पे एक मैं ना एक्चुअली मैं हाँ इस पॉइंट पे था मैं, जब मैंने किया हुआ था ये मुझे समझ आ गया था कि मार्केट ना मूव कहीं करने वाला है नहीं अभी, अनलेस एंड अनटिल ये लो ब्रेक ना करे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक इस कैंडल पे शायद से मैं टेम्पटेशन हो जाती मुझे कि इसके पास अच्छी अप्रोच हुई है, अच्छी क्लोजिंग दिख रही है, बट मोर देन दैट यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल बन गया जैसे इसके नीचे, तो यहाँ पे मैं प्रीफर करता यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के, और मेरे लिए टारगेट जो है वो मैं लेफ्ट हैंड पे देखना प्रीफर करता। बट जिस मैनर में ये गया है काफ़ी बहुत क्या ही बोलूँ मैं देख ही रहा था कि सेलिंग की साइड को ना जाने वाले हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ अ थिंग चल रही थी, उसको ब्रेक किया मार्केट ने, काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद तो क्या प्यारा प्राइस एक्शन दिख रहा है एक्चुअली में ना। यहाँ पे आवरली के अकॉर्डिंगली देखेंगे ना तो नेगेटिव ही था, मार्केट आपको स्ट्रक्चर बना के दे रखा था। टारगेट जो है ये रीजन होने चाहिए थे, बट इन अ फ्लो जब चल रहा है तो क्या दिक्कत है, जाने देंगे जितना जा रहा है, फिर यहाँ पे से नीचे ट्रेल करना प्रीफर है एक्चुअली नहीं। 5 मिनट का ट्रेल करते हुए भी बायर सेलर सब ऐसे ही चल गए हैं। और गोल्ड में तो मैं सोच ही रहा था कि मैं शॉर्ट करूं, बट यहाँ कहीं पे ना गोल्ड में मैं सोच रहा था शॉर्ट करूं, बट गोल्ड था नहीं सिंक में मेरे साथ में, और सभी खुश हो रहे होंगे कि रिकवर हो गया लाना फलाना, बट नहीं। एक्चुअली आप देखोगे ना तो ये रिकवर नहीं हुआ है, आपको जो बोलना है आप बोलो। यहाँ पे ये पहला आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि मतलब सेलर्स आए हुए हैं, इससे पहले भी हर बार यही हुआ है। आज जाके एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हो सकता है थोड़ा सा ब्रेक करे, इनके स्टॉप लॉसेस लेके फिर नीचे जाना प्रीफर करे, बट ये रीजन के आसपास से सेलिंग के पैटर्न ढूंढने ज़्यादा प्रीफरेबल रहेंगे मेरे हिसाब से। तो वैसे भी मार्केट बहुत कर चुका है स्ट्रिक, अभी सबके दिमाग में यही आ रहा है पता है, कॉल्स पे कॉल कि अरे भाई गोल्ड ले लें गोल्ड ले लें, हाँ गोल्ड ले लें। किसी चमन आदमी ने मुझे कल के यहाँ पे कॉल किया था, बताओ गोल्ड ले लूँ, क्यों च्यों अरे च्यों, और मैं भी च्यों 31 ड्राइंग्स, हाँ ज़रूर। ना एक्चुअली मेरा ट्रेड यहाँ पे अच्छा ही था, समबट टॉप के आसपास भी मैंने शॉर्ट किया था, ये बात बता दूँ गोल्ड के उसमें, गोल्ड में मैंने शॉर्ट किया था, ट्रेड मेरा अच्छा था, यहाँ पे भी मुझे प्रॉफिट दिख गया था, बट फाइन। आवरली के अकॉर्डिंगली मुझे जहाँ तक पता है मास्टर ने शायद से क्लच किया होगा, मुझे नहीं मालूम कितने बजे फॉल हुआ ये, 8:30 बजे, तब तक तो था मैं मार्केट में पर मैंने देखा नहीं, 9:30 बजे गया था मैं यहाँ पे ना। समवट इस पोजीशन पे ट्रेड नहीं दिया एक्चुअली, अगर आप देखोगे ना तो ये इन गो चला गया। अब ये गैप देख के क्या करेंगे हम, अगर हमको क्वांटिटी छोड़नी है तो ये छोड़नी पड़ेगी यहाँ पे, बट ये कैंडल अच्छा नहीं बना। हाँ ये कैंडल टेम्प्ट कर रहा है, इसमें जा सकते हैं हम कि हाँ एक सेलिंग है, बट क्वांटिटी के साथ प्ले अराउंड करना पड़ेगा, मैक्स क्वांटिटी में ये मिला ही नहीं होगा, और इतना बड़ा करेक्शन हो गया ना उनको गुस्सा आ रहा होगा। गोल्ड क्या चल रहा है भाई, 5 मिनट का कैंडल अभी ओपन हुआ है क्या? आजा आजा मुन्ना, तेरा इंतज़ार है, टाइम लगाएगा तू अभी बट आजा। निफ्टी को क्या है, गिफ्ट निफ्टी किधर है यार, हो सकता है कुछ बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा क्या ना। ठीक ही है, पॉजिटिव सेक्शन में ही बोल लो। निफ्टी का एनालिसिस तो मैं रात को ही कर चुका था, तो इसमें तो मैं ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाऊंगा नहीं। कैंडल थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट नहीं क्यों। एक्चुअली में ना आरटीएम के साथ में भी चीज़ें क्लैश हो रही हैं, समझ रहे हो। मेरे दिमाग में आ रहा है कि आरटीएम को बंद करना पड़ेगा और कुछ होगा नहीं इससे ज़्यादा। गैप डाउन भाई, वो भी बड़ा गैप डाउन, 238 पॉइंट्स का। निफ्टी देख लेते हैं भाई, निफ्टी में कुछ बवाल मच रहा है, चलो। बैंक निफ्टी तो नहीं दिख रहा है, सेंसेक्स दिख रहा है, चुप रहे सेंसेक्स के बच्चे, तेरी वजह से कल्याण होता है। कल की वीडियो में साफ देखना मैंने बोला हुआ था, इस जोन के नीचे खुलता है तो हम सेलिंग के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे रेदर देन बाइंग। एचडीएफसी में मैं आज क्या ट्रेड लेने वाला हूँ, सिंपल सी चीज़ रखेंगे, एक मैं लेने वाला हूँ 1 मिनट का प्राइस एक्शन, किसी भी साइड में बने मेरी तरफ से, बट क्लियर कट होना चाहिए, मिस आउट हो गया तो होने देंगे। और दूसरा है फिर जोन्स, जहाँ पे भी 5 मिनट का पॉजिटिव बना, क्योंकि कल क्या था बाइंग के साइड का था एक, और मेरे लिए टारगेट रहने वाले हैं, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी करने वाला हूँ, टारगेट्स मेरे लिए होंगे। और रिस्क मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, एक कैंडल जो बन रहा है उसके ऑलमोस्ट मैं आधे तक ही ट्राई करूँगा, जितना भी उसका स्पेस होगा। 0.3 से ज़्यादा तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, सीधी बात है, 0.30% से ज़्यादा 1 भी रुपया नहीं। क्योंकि निफ्टी में भी हम यही कर रहे हैं, कैंडल्स फॉलो नहीं हो पा रही है ना। बात तो सही है आपकी, पर स्ट्रक्चर बहुत प्यारा था यहाँ पे पता है,
बाइंग के साइड को दिख रहा था हल्का फुल्का, बट अभी नेगेटिव है, सिंपल बात है, कुछ भी नहीं। मार्केट में ना बड़ा गैप खुल रहा है, 1 मिनट में कुछ क्लियर कट अगर प्राइस एक्शन बनता है तो हम देखेंगे, बट इशू ये है ना, बाइंग के साइड को मेरा हाथ जाएगा नहीं। यहाँ पे देखोगे तो बायर्स ने ट्राई किया यहाँ पे ब्रेक देने का, ये रीज़न एक बार टेस्ट हो चुका है, बाइंग काफ़ी अच्छी आई हुई है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, बट देखेंगे तो 2 टाइम एक्चुअली टेस्ट हो चुका है। यहाँ पे से बायर्स आए थे, फिर यहाँ से बायर्स आए। अब अगर इतने सारे बायर्स के अगेंस्ट में मार्केट खुल रहा है तो ये सारे के सारे पैनिक करना स्टार्ट करेंगे, और ना हो सकता है कि जिसने भी सेल किया होगा थोड़ा सा वो प्रॉफिट बुकिंग करे या मार्केट क्विकली नीचे गिरना प्रीफर करे। बट यहाँ पे क्या होगा, वेट होने वाला है, क्योंकि देखोगे तो फ्रेश बायर्स और सेलर्स आएंगे नहीं। अभी क्या होगा, पैनिक मोड होगा जब तक ना ये रीजन के नीचे 25,170 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं देता है। सेलिंग का जोन तो है नहीं, सिंपल बात। इसके बीच में सब मेरी तरह क्या करेंगे, स्पेकुलेट करना प्रीफर करेंगे, कि मतलब सॉरी, स्पेक्टेट करना प्रीफर करेंगे। स्पेकुलेट क्यों करूँगा भाई मैं, मेरे पास एनालिसिस है। बात तो सही है, विनिंग ट्रेड डालना कोई स्किल नहीं है, बट उस विनिंग ट्रेड को बनाना एक स्किल है, उसको बुक करना एक स्किल है, पेशेंसली बैठना एक स्किल है, लेट गो करना एक स्किल है, फियरलेस होना स्किल है। एज प्रेजेंट होते ही यहाँ पे कल कितना प्यारा था, जब इतनी बड़ी बाइंग है, इसका ऑलमोस्ट हाफ कवर हो चुका है, तो चांसेस है मार्केट एक बार इन बायर्स का स्टॉप लॉस लेने जाएगा। इंट्राडे का ये प्राइस होना चाहिए, बट क्या हो रहा है ना कि बड़े टाइम फ्रेम बहुत दिक्कत करते हैं। यहाँ पे भी कितना प्यारा था कि मार्केट इतनी अच्छी बाइंग में है, इसका फर्स्ट पुल बैक जब आएगा वो भी बाइंग के साइड को ही जाएगा। चांसेस हैं कि ऑलमोस्ट इसका रिकवर अगर कर देता तो ठीक है, और सेलर्स के पास आने का जोन सबसे बेस्ट यही है। अगर प्राइस एक्शन बनता है तो फिर इमीडिएट मार्केट क्या ट्राई आउट करेगा, ये रीजन को रिटेस्ट करने आ जाए, या डे लो है उसके आसपास आ जाए। अगर सेलर्स होंगे, बायर्स होते तो बायर्स चाहते हैं यहाँ पे स्टिक करे और फिर ऊपर चला जाए, रेदर देन कोई प्राइस एक्शन बनने के। चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, बट मैं उनको कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। बिगर टाइम फ्रेम हमेशा विन करता है, बट ये भी चीज़ भी ध्यान रखना। ऐसा है क्या, ठीक है जी। स्क्रीन छोटी पड़ गई है यार एक्चुअली में, चुप रह चल, नहीं स्क्रीन लाने का मूड होगा तेरा, और खाना ना समझ रहा हूँ मैं मुन्ना। देखना पहला कैंडल किस साइज़ का बनता है, 100 पॉइंट का ना बने। विक्स कितना है, 13.37। पहले मैं ज़रा कुछ चीज़ें दोहरा लेता हूँ। हिंद कॉपर तो कल पता नहीं भाग गया क्या। मेरे एजेस की बात करें ना, सिंपल एजेस अकॉर्डिंग एनालिसिस का ट्रेड करना चाहिए। ओके सर, ठीक है, इसमें दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 15 मिनट का काफ़ी है, बट आप अनसेंट देख रहे हो तो हम क्या ही कर सकते हैं। 5 मिनट का हल कि आयरन, बट एट फ्लैट जोन, जब मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, फ्लैट नहीं है बट गैप अप भी इसमें इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। अगर मार्केट फ्लैट ओपन दे रहा है तो आपको क्या करना है, एक जहाँ पे भी एक सपोर्ट जोन है उसके आसपास गैप अप अगर ओपन हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट वटेवर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट जा रहा है ट्रेंड के अकॉर्डिंगली प्रीवियस डे के, तो जो भी रेजिस्टेंस वगैरह का एरिया है वहाँ पे आपको 5 मिनट का एक कैंडल शॉर्ट करना है। यहाँ पे मेरे साथ एक चीज़ एक्चुअली क्लैश कर रही है, वो है 1 मिनट का प्राइस एक्शन। बेटर अगर बन जाता है तो अच्छा है, बट ठीक है। डे हाई और डे लो ब्रेक विद पॉज, एक्चुअली डे लो करना था, डे हाई कर दिया। डे हाई और डे लो जैसे एचडीएफसी बैंक ब्रेक करता है विद पॉज ओनली इफ एक्सपेक्टिंग ट्रेंडिंग, अगर आप सोच रहे हो ट्रेंडी हो, ठीक है। और चौथा मेरे हाथ में क्लियर पैटर्न्स ऑन एक्सपेक्टिंग ट्रेंडिंग और फॉर्मिंग क्लियर टू ब्रेक। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम ट्रेंड में या क्लियर ब्रेक हो रहा हुआ है दिख रहा है, जैसे कि रेंज है, ट्रेंड लाइन ब्रेक है, ब्रेक डाउन है, पोलैंड फ्लैग है, पोलैंड फ्लैग का उल्टा भी हो जाएगा, ठीक है। बाय पॉज पॉज बाय है, उसके बाद कप एंड हैंडल है, हेड एंड शोल्डर है, असेंडिंग ट्रायंगल्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करना सोचेंगे रेदर देन कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को वर्क करता हुआ भी सोचेंगे, बट फाइन। बहुत सारी चीज़ें हैं, एजेस इतने हैं कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली कुछ समझ नहीं आता है। और प्राइस एक्शन एक्चुअली मैंने कभी फॉलो नहीं किया ना, लॉजिकली देखोगे तो सही बोल रहा है, फॉलो नहीं किया कभी। फ्लैट ओपनिंग हैमर, नॉट स्ट्रॉन्ग हैमर, हैमर में सेलर्स आ चुके हैं। निफ्टी में 5 मिनट का प्राइस एक्शन आज इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पेस हमारे पास कम है बट फाइन, उसको भी देखना पड़ेगा। एक सेकंड, टाइम कितना हो रहा है, अबे क्या कर रहा है। देखो मैं आरटीएम कैसे करता हूँ, यहाँ से मैं भागता हूँ नीचे, इनके पास लिस्ट है, मेरी लिस्ट थोड़ा चोमू है, इसको मैं चेंज करता हूँ, और आज कोई सा भी नहीं खुला है तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, थोड़ा शांत हो सकता हूँ। गैप डाउन कोई खुल रहा है, MNM 3%, रीजन तो नेगेटिव ही है मुन्ना, कोई बात नहीं है, नेगेटिव पे वर्क नहीं करेगा ये, छोड़ो। बेल, कल एक कौन शॉर्ट हुआ कल, कल मैंने वो नहीं देखा एक एक्चुअली आरटीएम क्या बोलते हैं प्राइस एक्शन वगैरह। पीपीसीएल को देखने दो ज़रा सा,
बीपीसीएल चोमू है एक नंबर का, मुझे समझ नहीं आता है, अनसंड मूव कर रहा होता है। फिर मैं जाता हूँ BFNO में, जहाँ पे मुझे ट्रेड दिख ही जाते हैं। आप समझ रहे हो बात को, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है यार। आई कैन बी कंसिस्टेंट विनर, जस्ट फॉलो रूल्स विदाउट हेजिटेशन और रिग्रेट ऑन एन एज इज नथिंग मोर देन an indication of a higher probability of one thing happening over another, and the carefree stick to analysis, target book and no regret at buying zones, shifted to intraday and waited patiently। कब गए? 23 जनवरी का। बट एक्चुअली रूल्स लिखने थे, रूल्स तो लिखे ही नहीं। HDFC का पंडेंडल तुम्हारा सर। तो RTM हम करने वाले हैं, अभी 1 मिनट है मेरे पास, तो यहाँ पे ही लिखूँगा मैं आज। निफ्टी का तो मैं तब करता रहूँगा। और वो फार्मा 3.42%। नंबर सेकंड पे हमारे पास है बी सॉफ्ट, जो कि है 1.23%। एक ट्रेड में लूँगा बस, उसके अलावा कुछ नहीं। वो फायर्स में जाएगा। बाकी जो दूसरा है वो जाएगा हमारे इसमें। एक्चुअली इधर ही रखना पड़ेगा यार, HDFC बैंक को ना डुप्लीकेट करना पड़ेगा, ताकि ये स्क्रीन बार बार इधर ना हो। HDFC में जहाँ भी खुल रहा होगा मेरी बला से, ठीक है, गैप डाउन खुल रहा है, मैं समझ रहा हूँ। 1 मिनट का एक प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लियर कट वाला। और प्राइस को समझना भाई, बड़ा कैंडल आ गया है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो भी एज के अंदर ही आता है। प्राइस मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 मिनट में बायर्स आए हुए हैं तो चांसेस हायर साइड स्टिक करेगा। और वो कहाँ गया? और वो है और टू डू। एक्चुअली ट्रेड बन चुका था, बट नहीं है, टू डू में नहीं जाएगा वो। इसके नीचे आएगा ना तो काफ़ी अच्छा रहेगा मार्केट। और दूसरा, अरे छोड़ बैंक करके, नेगेटिव है निफ्टी, थोड़ा सा अभी पॉजिटिव दिख रहा है, बट रूल्स आर प्रिटी सिंपल। एक्चुअली ये टेल कैंडल बना रहा है ना, अब नहीं, वेट करेंगे। दूसरा कौन था? ई सॉफ्ट। HDFC हैव्स कम बैक, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर अभी प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है HDFC में, तब जाके कुछ अच्छा ट्रेड दिखेगा, नहीं तो नहीं। और नेगेटिव रीजन है नहीं, अभी मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है पूरा का पूरा। अगर देखो ये कैंडल यहाँ पे सस्टेन कर गया ना, और यहाँ पे अच्छा क्लोजिंग दे गया, तो मतलब समझ लो कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, बायर्स के लिए जाना चाह रहा है रेदर देन सेलिंग के लिए। और अगर सेलिंग के लिए जाना भी है तो एक पैटर्न बनाएगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा। और में यहाँ पे प्राइस अभी बन रहा है, खिचड़ी पक रही है, पकने दो। जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा है। एम पैटर्न दिखा तो मैं शॉर्ट करूँगा। स्टॉप लॉस कितना रखेंगे? स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल के अकॉर्डिंगली रखेंगे, बट फाइन। 1 मिनट के ट्रेड पकड़ना ना थोड़ा सा सरदर्द का काम है भाई एक्चुअली में। निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी 50 डोजी बनाया पहला कैंडल, हाई ब्रेक करने जा सकता था, बस इतना है। तो इसको मैं एक चार्ट और दे देता हूँ यहाँ पे प्राइस के लिए। निफ्टी 50 ऑप्शन चेन, एक्चुअली नेगेटिव कैंडल बन रहा है, मुझे दिख रहा है कहीं पे। ये कौन है यहाँ पे? 350 का कॉल, 300 का कॉल। रिकवर तो करता हुआ दिख रहा है भाई, पर पहला कैंडल बना नहीं है उस मैनर में जो आप सोच रहे हो। HDFC में अभी कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, नेगेटिव कैंडल आया नहीं है अभी। काइंड ऑफ देखोगे तो ठीक ही है, बट एक नेगेटिव कैंडल चाहिए, उसके बाद कुछ जाना चाहिए। ये नेगेटिव है मैं मान रहा हूँ, बट अभी ये मेरे सेट ऑफ रूल्स में क्या होना चाहिए, मार्केट आया, वेट किया और ऊपर जाएगा, चांसेस है, बट नेगेटिव नहीं है वो, अभी रहने दूंगा मैं उसको। और वो अच्छा जा रहा है। बी सॉफ्ट में हो चुका है ऑलरेडी काम। तो एक्चुअली HDFC में मैं ये सोच रहा हूँ कि प्राइस एक्शन था क्या यहाँ पे, बाइंग पॉज बाइंग ना, रहने दो, कोई नहीं, प्राइस एक्शन बनने दो। जा जा जितना ऊपर जाना है जा, तू जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। और वो फार्मिंग सेक्टर में गैप अप्स बहुत खुलते हैं भाई, ये किसी महारथी ने बताया था मेरे को, बट मैं सेटअप का वेट करूँगा।
में 1 मिनट में एक ही ट्रेड था बस, वो भी था डोजी की फॉलोड बाय कुछ करके, बट प्राइस एक्शन अभी एक रेंज के अंदर है पूरा पैक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन पैक हो चुका है पूरा। HDFC अभी वेट कर रहा है, कोई टारगेट नहीं आया इसमें। एक्चुअली मन तो मेरा बहुत है कि इसके बाद जो नेगेटिव कैंडल आएगा उसको शॉर्ट कर दूंगा, बट अगर इंट्राडे में देखेंगे ना तो अभी अच्छी बाइंग आई हुई है, एक बायर्स आएंगे उसके बाद सेलिंग के लिए आएगी। तो ये कैंडल काफ़ी अच्छा है, अगर ऐसा नेगेटिव क्लोज देता है ना तो भी डे फॉल कर सकता है, बट रूल्स आर रूल्स, नो प्राइस एक्शन क्लियर, आई वोंट टेक इट, इट्स सिंपल। तो 1 मिनट में एक प्राइस एक्शन दिखने वाला है हमें। निफ्टी की बात चल रही है, ठीक है, निफ्टी में भी मैंने को रखना पड़ेगा स्टॉक्स। बॉक्स 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 यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, बाइंग की साइड से गया, अभी वेट कर रहा है। HDFC की मैं बात कर रहा हूँ, HDFC में कोई ट्रेड है नहीं अभी। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन रहा है एक्चुअली नेगेटिव जाने के लिए निफ्टी में, लोअर लो का प्राइस एक्शन, उसको देख रहा हूँ मैं बस 185। हाँ, स्टॉप लॉस काफ़ी प्यारा है भाई इसमें, लो ब्रेक करना चाहिए स्पॉट पे, पहले तो कर दिया है, ठीक है, लगभग कर दिया है, ₹7.5 का स्टॉप लॉस, लोज के आसपास तो इजीली आ जाएगा ये। HDFC में अभी प्राइस एक्शन ही नहीं बना है कुछ भी, सीधा एक लीनियर चल रहा है, अगर यहाँ से वेट करता है फिर ब्रेक करता है तब जाके एक ट्रेड बनेगा, नहीं तो नहीं। 5 मिनट में नेगेटिव कैंडल तो नहीं है, ये देखो इसके नशे, च्यूल च्यूल मची रहती है ना, जो च्यूल वो बड़ी ख़राब होती है। निफ्टी प्राइस एक्शन है एक, ये अलग नशे में रहता है। याद रखो एक बात कही थी ना मैंने कि पहला नेगेटिव कैंडल बनेगा ना तो वो काफ़ी अच्छा दिख सकता है हमें। एक पॉज का वेट करूँगा मैं, उसके बाद ही कुछ करूँगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पे कौन कौन है, निफ्टी होना चाहिए ना इधर तो, निफ्टी 50 दो चार्ट्स। हाँ देखो, ट्रेड मैंने सिंपल रखा था इसके लोज तक आने के लिए, वैसे तो 270 170 तक जा सकता है, बट फाइन, एक 300 का या 350 का कॉल शॉर्ट था यहाँ पे, 350 का था शायद से, 300 का कॉल ना, 300 का क्यों होगा, विक्स अच्छा है, ठीक है ठीक है, तो अबे चुप नया है, किनारे रह, क्या खुल रहा है ऑप्शन चेन, एक सेकंड कहीं मिस ना हो जाए कोई। 300 250 का होना चाहिए था, स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा था और टारगेट भी आ गया। और फार्मा जाए जा रहा है, यहाँ पे एक ट्रेड मिलने वाला है हमें। इधर ये क्या करेगा, अभी प्राइस एक्शन अच्छा बना है, यहाँ से मार्केट या तो इधर ऊपर आके एक यहाँ पे क्लोज दे, या यहाँ पे से एक बाइंग का कैंडल आए, थोड़ा सा बेंड हो एक दो कैंडल के बाद, या एक बाइंग कैंडल के बाद, तब जाके एक प्राइस एक्शन अच्छा दिखे। जैसा अभी दिख रहा है, बाप रे बाप, ये कहाँ से हुआ, गर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है, टेम्पलेट है इसका। तो यहाँ पे एक ट्रेड दिख रहा है भाई, 1.90 पहले फॉर्म होने दो भाई। और फार्मा में अभी कोई ट्रेड नहीं है, HDFC में 1.90 यानी कि समवट ₹2 सेल करेंगे। मैं सोच रहा हूँ निकल जाएगा करके, इसीलिए मैं इतना प्रेशर में हूँ थोड़ा सा। एक सेकंड, इससे ज़्यादा बेटर औरों में चलो, औरों में कुछ दिख रहा है, सेलर्स तो आए हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ एक स्विंग दो स्विंग तीन स्विंग का काम हो जाए तो ठीक था, बट बाइंग का कैंडल काफ़ी अच्छा बना है, बाइंग। HDFC देखना पड़ेगा भाई, HDFC में ट्रेड मिलने वाला है एक्चुअली में। प्राइस एक्शन मेरे हिसाब से तो यहाँ पे होना चाहिए रैदर देन कहीं और। इसको हम करेंगे 30 क्वांटिटी और करेंगे सॉल्ट। वैसे वेट तो करना चाहिए यहाँ पे, बट फाइन फाइन बल फाइन। अगर मार्केट अभी कुछ बन रहा है क्या खिचड़ी, इसके हाई के आसपास आके वेट करके कैंडल क्लोज देता तभी अच्छा है, नहीं तो औरों में खिचड़ी पक रही है। मिलेगा मिलेगा, औरों भी मिलेगा। HDFC में ट्रेड मिलने वाला है हमें। और यहाँ पे क्या चल रहा है, अगेन नेगेटिव जा रहा है निफ्टी, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर बायर्स, बट मिल गया। HDFC में ट्रेड मिला है, ओके। कहाँ पे मिला, स्टॉक के बच्चे, इतना नीचे क्यों दिया मुझे,
मिनट का कोई नेगेटिव कैंडल बना है क्या इस रीजन में? बनेगा तो एक और क्वांटिटी करना पड़ेगा, तब भी आ जाएगा। बट स्टॉप लॉस बड़ा हो गया यार, 13 के हिसाब से तो बहुत बड़ा हो गया। 16 स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। और क्या कर रहा है? एक प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और में कंटिन्यूस चले जा रहा है बट फाइन। वॉलेटिलिटी निफ्टी 50 is waiting. HDFC will hit our stop loss, maybe who knows. 5 मिनट अगर यहाँ पे नेगेटिव बनेगा तो भी मुझे क्वांटिटी ऐड ऑन करना है। अभी 56-55 सेकंड है, नीचे आके क्लोज देता है तो फिर एक बार और ट्रेड लेना पड़ेगा। और ये वाला जाएगा लगभग 20 क्वांटिटीज़ के आसपास। और मेरे को ट्रेड दिख रहा है ना, अभी नहीं है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो HDFC क्या कर रहा है? HDFC में कैंडल नेगेटिव तो बन रहा है। यहाँ पे स्टॉप सेल पहले बनने दो। मार्केट में जो नया है वो यहाँ पे लगेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो 2.10, 25 क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हैं हम इसमें। 25 क्वांटिटी, 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने वाला है, हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा सा क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, 20 क्वांटिटी शॉर्ट। जब ऊपर आएगा तब, अभी नहीं, अभी निकल रहा है बट ऊपर मिलेगा एक बार, थोड़ा सा ऊपर। यहाँ कहीं पे अगर मिलता है तो लिमिट डालनी पड़ेगी। लिमिट ना मार्केट में एग्जीक्यूट करेंगे जब ये लोअर्स के लिए क्रॉस करेगा। ठीक है, एक ट्रेड और लिया मैंने। अभी मेरे पास एक स्टॉप लॉस यहाँ पे है, एक स्टॉप लॉस मेरे पास यहाँ पे है समवट 50 के अकॉर्डिंगली। टारगेट दोनों का ही नीचे ही है लगभग। 1 मिनट का तो मैं ट्रेल करूँगा 1 मिनट के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली, बट देखते हैं पहले। और फार्मा कुछ दिया क्या? एक्चुअली ना यहाँ पे प्राइस बेंड करना चाहिए था मुझे, बट मेरा मन नहीं किया यहाँ पे करने का। दिखेगा कुछ ना कुछ दिखेगा। 5 मिनट नेगेटिव, हाँ शॉर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली में। कितना है यहाँ पे? 4.50, 10 क्वांटिटीज सेल। थोड़ा सा नीचे ना, थोड़ा क्या बहुत नीचे। 10 क्वांटिटीज के साथ में अबे इतना क्या लग रहा है टाइम स्टॉप लॉस लगाने में? बाय 10। ये कितना वोलेटाइल है भाई, ऐसा पागलों जैसा हरकतें कर रहा है। बाय 10 HDFC, एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे HDFC कहाँ है? HDFC में एक ट्रेल हमें मिल गया है 1 मिनट के अकॉर्डिंगली, तो पहले उसको करते हैं। और मेरे पास टारगेट क्या है? टारगेट एक्चुअली डे लो होना चाहिए रैदर देन कुछ करने के। तो यहाँ पे मेरे लिए एक टारगेट 1 मिनट के अकॉर्डिंगली सेट है कि मार्केट क्या करेगा, डे लो के आसपास आएगा। भाई इतनी सारी चीज़ों के चक्कर में ही ना ख़राब होता है, पता है मामला। मेरे को लग रहा है एक जगह जब कंसंट्रेट नहीं कर पाते ना। 1 मिनट में एक ट्रेल तो दे दिया है, ऐसा नहीं कि ट्रेल नहीं दिया है, बट करने का मन नहीं कर रहा मेरा। तो 1 मिनट का ट्रेल देखते हैं। एक प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है तो इसको हम करते हैं 2। तो ट्रेड्स इतने घिचपिची हो गए हैं कि क्या ही बोलूँ मैं। 1:1.6 दिया है अभी तक। और फार्मा का ट्रेड एग्जीक्यूट ऊपर के लिए हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे लॉसेस है। फाइन, कितना है ये देखना पड़ेगा। अभी तक स्टॉप लॉस आया नहीं। और में एक्चुअली ना पहले ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा रैदर देन अभी क्या। HDFC में 5 मिनट के अकॉर्डिंगली टारगेट कहाँ होना चाहिए? लॉजिकली अगर मैं बताऊँ, मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट कर चुका है एक पैटर्न के साथ में, बट 5 मिनट का प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है। पैटर्न्स बनेंगे आदित्य जी, याद रखो। एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी और दे रहा है 5 मिनट के अकॉर्डिंगली का ट्रेड काफ़ी अच्छा है, बट इसका जो टारगेट मुझे दिख रहा है
वो एक तो डे लो हो सकता है और एक आपका 928 का रीजन हो सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि 1 मिनट में भी मैंने लिया है, तो 928 के रीजन के आसपास मैं रखना प्रीफर करूँगा HDFC। मपति है चर किनारे। ओरो फार्मा अभी भी नेगेटिव जाएगा, देखना बहुत प्यारा है ओरो, ऐसा नहीं कि अबे राउंड नंबर। 10 चीज़ें जब सोचोगे ना तो चीज़ें ख़राब होंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे एम कोई आया नहीं, 5 मिनट का शॉर्ट मैंने सोचा नहीं, एम पैटर्न करना है 1 मिनट में, तो 1 ही मिनट में फॉलो करो मेरे हिसाब से। फिर 5 मिनट में क्या फ़ायदा। अभी अच्छा दिख रहा है, एक नेगेटिव कैंडल अगर इसी रीजन पे बनती है कहीं पे, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनता है तो फिर शॉर्ट के लिए, बट अगर नहीं बनता है तो फिर ये बाइंग के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है रेदर देन सेलिंग। HDFC बैंक अभी एक और ट्रेल दे रहा है, करेंगे ऑब्वियसली, क्या ही दिक्कत है। दिक्कत यह है कि लो ब्रेक नहीं किया अभी तक, लो ब्रेक कर देता तो अच्छा था। स्टॉप लॉस 1 सेकेंड। हाँ, टारगेट क्या करना चाहिए मुझे, अभी बुक करना चाहिए मेरे हिसाब से तो बाय 30। रूल्स की आदत यहीं से तो पड़ेगी आपको। ठीक है भाई, 30 की लिमिट मैंने यहाँ पे लगाई। इसका मैंने एक्चुअली ये थोड़ा सा ना फाइट बैक तो कर सकता है, क्योंकि 5 मिनट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली हुई है। निफ्टी टेम्प्ट कर रहा है आपको कि आप बाइंग करो, बट इसीलिए बोलते हैं रूल्स को फॉलो रखो और कुछ नहीं। और फार्मा नेगेटिव नहीं बना, अभी भी स्पेस है, बिल्कुल है। जब तक इस रीजन के आसपास तक कहीं तक जाता है, एक नेगेटिव कैंडल अभी भी बनेगा ना तो अभी स्कोप अच्छा है, बट नेगेटिव बनने देना है रेदर देन लो ब्रेक करते हुए। हो सकता है यही कैंडल पूरा बूम करके बन जाए। HDFC टारगेट आने वाला है, एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली ना मोमेंटम काफ़ी प्यारा लग रहा है, एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी है, पहले उसको कर लेते हैं। यहाँ पे 5 4 3 3 काफ़ी है ना, 4 काफ़ी है इसके लिए। उमापति है। अभी मैं बस एक चीज़ सोच रहा हूँ कि 5 मिनट में क्या करना चाहिए, और 5 मिनट का ऑर्डर बहुत नीचे एग्जीक्यूट हुआ है मेरा एक्चुअली में। यहाँ पे से ना देखो, एक ही चीज़ हो सकती है, या तो ये शार्प रिवर्सल करने वाला है इस पॉइंट से, ठीक है, वो हमें दिख जाएगा, या तो मार्केट क्या करेगा, इमीडिएट लो ब्रेक कर देगा। पहला साइन होना चाहिए कि मतलब हो गया है, कहानी ख़त्म। यहाँ पे पता है मेरे मन में ग्रीड चल रही है कि क्या करूँ क्या करूँ, जा सकता है और जा सकता है, बट मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चांसेस मैक्सिमम टाइम पे प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसके लोगों के पास बाइंग आ जाए, ऑब्वियस है चांसेस हैं। यहाँ के रीजन से कहीं से भी बाइंग आ सकती है, इस टिक के आसपास से ही कहीं। अगर इसका लो क्रॉस कर देता है, इसका मतलब बायर्स कहीं ना कहीं डिफीट है आज के लिए, और फिर जाके मुझे थोड़ा अच्छी शांति मिलेगी कि हाँ भाई ठीक है, क्या ही हो रहा है, अलाना फलाना डिमकाना। 20 क्वांटिटी में मैंने बाय किया, इसीलिए ख़राब हुआ। कौन सा ऑर्डर फिल हो रहा है, ना जैसा नेगेटिव चाहिए था वैसा नहीं बना। निफ्टी इतना ज़्यादा टेम्प्ट कर रहा है ना, कोई प्राइस एक्शन है ही नहीं, एक साइड दोनों साइड को मूव किया, अभी रेंज काइंड ऑफ अ थिंग बन रही है। इसीलिए ना मैं बोल रहा हूँ वेट करना पड़ता है रूल्स के लिए। हाई और लो मार्क करो, उसके बाद प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंस रखो। एक ट्रेल क्या मिला नहीं, एक टारगेट मिला ना ऑब्वियसली, कितने पॉइंट्स का, 10 पॉइंट्स के समथिंग मार्केट ईजिली दे गया था, ईजिली 9 पॉइंट समथिंग। तो टारगेट्स आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, मार्केट थोड़ा ना आपको आके बोलेगा कि हाँ भाई ले ले तेरे पैसे हैं। यहीं पे गड़बड़ हो रही है। अभी देखोगे तो बहुत प्यारा ट्रेल दिख रहा है, और इसके अकॉर्डिंगली मेरा मन कर रहा है कि अगर मार्केट लो क्रॉस करता है तो थोड़ा और दूर चला जाऊं, क्योंकि ये इनफ फ्लो चल सकता है। बट यहाँ पे से अगर कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो भी मुझे नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बायर्स का रीज़न है। अगर मार्केट इमीडिएट नीचे आता है फिर ऊपर जाना प्रीफर करता है तो वैसे भी ट्रेल हो जाएगा। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक सेकेंड जरा नमूना। बैंक निफ्टी एक्चुअली नेगेटिव है अभी, बट जिस जोन में है वो पॉजिटिव है, बट ट्रेंड नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव है। तो HDFC इसको फॉलो कर रहा है क्या इमीडिएटली? भैया एक प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है ना तो प्राइस एक्शन बन चुका है। फिर क्या
करें, बट इतना नहीं है, छोड़, क्लियर कट नहीं दिख रहा अभी। और क्या कर रहा है? और च्योमो आ गया ना, और बोला नहीं, यहाँ पे एक अच्छा नेगेटिव कैंडल बना तब जाके शॉर्ट होना चाहिए, रैदर देन कुछ टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, तो ठीक है। 1 मिनट का प्राइस एक्शन यहाँ पे प्यारा था, और मैं अभी री एंट्री काइंड ऑफ अ थिंग दिया। इस पॉइंट पे मैं एंट्री करना प्रीफर करता, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर रखना प्रीफर करता। टारगेट मेरे लिए जो होता वो यहाँ पे होना चाहिए था ओरिजिनल में बताऊँ तो एक काम करते हैं, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे शॉर्ट। शॉर्ट एक्चुअली थोड़ा ऊपर करता मैं यहाँ कहीं पे। स्टॉप लॉस हमारा कितना बेटर है? अच्छा स्टॉप लॉस था। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? ये डे लो के आसपास। HDFC आपको चूना लगाएगा, अभी देख लेना, आप बुक नहीं कर रहे ना, HDFC बोलेगा आपको कि रुक जा मुन्ना। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ गया। ट्रेल यहाँ पे होना चाहिए था, यही मैं सोच रहा हूँ, इसीलिए बोलते हैं भैया रूल्स को फॉलो करो। ये इमीडिएट चला जाएगा, ये दिख रहा है मुझे बाइंग के साइड को, बट ये कैंडल कैसा क्लोज देता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट वालों के मज़े पड़ जाएंगे अगर इसके नीचे आना स्टार्ट करता है तो, बट ये मैनर जिस मैनर में दिख रहा है ना, डाउटफुल है भाई। टारगेट एक्चुअली आया नहीं ना, अबे तो ट्रेल तो था ना, चोमू आदमी। हम क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकता मैं, बोला नहीं मैंने, अकल जिसकी खराब हो उस चूतिया आदमी को क्या मालूम होगा कैसी चीज़ें होती हैं। इसीलिए यही चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और वहीं पे फिर सारा वापस चला जाएगा, ये पता है। इसे बोलते हैं दिन को कैसे आप समझ रहे हो कन्वर्ट करते हो, बायर से सेलर, सेलर से बायर्स। यही चीज़ वहाँ पे गड़बड़ हो रही है। क्या यहाँ पे पैसा नहीं था? मार्केट आपको इजीली 1:2 दे गया था, यहाँ तक मार्केट इजीली चल गया था, तो वर्क कर रहा है बट आप नहीं कर रहे हो, ये इशू है। मैं बस ये सोच रहा था ना कि ये डीलो के आसपास है, क्या यहाँ से वापस बेंड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं होप, और यहीं पे चीज़ ख़राब होती है। 5 मिनट में क्या मार्केट मुझे बोल नहीं रहा कि मैं भाई ऊपर जा रहा हूँ मत कर। एक्चुअली बोलूँ तो स्ट्रक्चर तो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना भाई, ये टेल टच करने जा रहा है, मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा है नहीं इसको भी होल्ड करके। ये ऐसा जाना नहीं चाहिए था, पता है, इसको लो ब्रेक कर देना चाहिए था, सबसे पहली बात ये थी ना। ये जाएगा नहीं, स्टॉप लॉस ले लेगा ये भी। लॉस इज अ पार्ट, तुम्हारा कद्दू पार्ट। क्या करूं, इन्फॉर्मेशन तो बोल रही है कोई फ़ायदा नहीं है, बट मेरा दिमाग नहीं चल रहा है कुछ। एक सेकेंड, इसको, ये क्या है यहाँ पे? ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। हम पति है चर की नाल अब क्या, अभी साइकोलॉजी इम्पैक्ट हो चुकी है, देखो अभी।
फार्मा एक्चुअली स्टॉप लॉस हिट किया है, तब ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव के निशाने दिखा रहा है। और फार्मा, ये तो ना कहानी पता है कैसी चल रही है, रोलर कोस्टर जैसी, कि ऊपर जाते हैं घूम फिर के नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाते हैं घूम फिर के नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स ही नहीं लगे हैं, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड वाली है मेरे हिसाब से तो। अरे तो कल था ना, बट क्या कर सकते हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे बढ़ाएं। मार्केट कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अब आके मैं खड़ा हो गया हूँ स्पेस पे। हाँ, अब आपको वो सारी है, बट क्या मैं 5 मिनट का मैं सोच रहा हूँ कि अगर 5 मिनट का मैंने किया भी है तो एक्चुअली मेरे दिमाग में एक चीज़ आ तो रही है। एक सेकेंड ना, ये क्या कैंडल है भाई। ट्रेडिंग इज ऑल फन अंटिल इट इज योर टर्न। मैं पागल हो गया हूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई मैं। निफ्टी 50 अला तू ये कहाँ ना एला मेरी सारुली साड़ी 1 मिनट का प्राइस एक्शन, नियरेस्ट टारगेट और ट्रेल। नियरेस्ट टारगेट यू सेड और यू सेड ट्रेल। टारगेट कहाँ पे था? मैंने तो टारगेट सबमिट प्लान ही यहीं पे कर रखा था, 230 225। थोड़ा थोड़ा करके जो राउंड नंबर का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी चीज़ों को बर्बाद करने में तुला हुआ है। 225 के रीजन के समथिंग, फिर उसके बाद कोई ट्रेल मिला ना, क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ ऑब्वियसली। ये कैंडल का साइज कितना है देखना पड़ेगा मुझे, स्पेकल करके। लगभग लगभग 256। एक सेकेंड यार, यहाँ पे ना चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं अच्छे से, क्यों? इसकी स्क्रीन की वजह से चूँ। हाँ अब ठीक है। अब क्या कर सकते हैं एचडीएफसी में? क्या डे के टारगेट नहीं मिले थे? मिले थे भाई, मिले थे। ऐसा नहीं था कि डे के टारगेट नहीं मिले थे, बट डेली के अकॉर्डिंगली इतना अगेंस्ट में तो नहीं जाना चाहिए था ना, ये बात भी तो है। आवरली में इसको सीधा यहाँ से इतना ऊपर नहीं जाना चाहिए था, इसी रीजन से नेगेटिव आ जाना चाहिए था। मिस्सी मिस्सी मैच मैच व्हाट कलर डू यू वांट। ठीक है, ये ना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मतलब मेरी अच्छी है, बट इशू क्या है कि मेरी खोपड़ी में इशू है बस, और कुछ नहीं। दोनों एक साथ थे, दोनों में प्रॉफिट था। तभी बोलते हैं कि विनर्स डालना, ट्रेड लेने में आपको एज खपेगा, आपको अपना पेशेंस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बट इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ की एक सिम पद्धति है ना। एक्चुअली में यहाँ पे पता है क्या इशू हो रहा है, एक थी ना, ये जो थोड़े थोड़े टिक्स हैं ना, ये भी खोपड़ी ख़राब कर रहे हैं। ट्रेड मैंने यहाँ पे प्लान किया था, मुझे मिला नीचे था, तो ये चीज़ इशू है बस। हम क्या कर सकते हैं भाई। और उसके बाद अगर यहाँ से देखेंगे तो मार्केट अच्छा ट्रेल दे रहा था। 5 मिनट का मैं सोच रहा हूँ कि 5 मिनट का मैं कैसे कर सकता था। तो ये मेरे को ये बताना, तू एंट्री कैसे लेता 5 मिनट के अकॉर्डिंगली? अगर यहाँ पे लेता तो 1 मिनट के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली 5 मिनट का पॉजिटिव कैंडल, ये भी तो ठीक है। इशू बस ये हो रहा है
कि आप रिस्क ले रहे हो, लेट से आपने रिस्क लिया 50 प्लस 90 रुपीज़, तो क्या आप उसके साथ में उतने पैसे बना रहे हो? बड़ी बात यह है। तो अगर आपको उसके डबल डबल के चक्कर में पड़ना है तो रहने दो, फिर मत करो, बाहर में जाओ। फॉर 5 मिनट एट सपोर्ट 1 मिनट प्राइस एक्शन और 5 स्ट्रॉन्ग हल्क, डोंट थिंक इट्स इनफ। एक ट्रेड जो ना औरों में मुझे जो दिख रहा है वो यहाँ पे बन सकता था, बट फिर रूल ब्रेक हो रहे थे समवुट, तब मैंने नहीं लिया। इसने भी मेरे को ऑलमोस्ट अच्छा ही मनी पकड़ा दिया था, बट फाइन, इन अ सिंगल गो बोलो चाहे कैसे बोलो। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था? अगर इस हाई को ब्रेक कर देता तो वैसे भी कहानी ख़त्म होनी थी अपनी। 4.90 1.3 1:3 ट्रेल तो दिया हुआ है ना, अच्छा तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे ट्रेल दिया, यहाँ पे फिर यहाँ पे एक ट्रेल दिया, तो कहीं ना कहीं पैसे तो इसमें थे। बात है ऐसी कि जब मैं चाप के ले रहा था, चाप की शाबरी 1 आवर में क्या चल रहा है? ओ हो कहाँ पे तक था ये? क्लासिकल पैटर्न कद्दू मेरा क्लासिकल पैटर्न। हाँ, जोन ही वही है तो क्या कर सकते हैं, क्लासिकल पैटर्न चिल्ला रहा है वहाँ पे। यहाँ पे था तो क्या यहाँ से बाउंस बैक आया है? नहीं तो सस्टेन कर गया तुम्हारी ऐसी की तैसी। ज़्यादा डाटा मत लो, फालतू में कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ रूल्स आपको अपने हिसाब से ट्विक करने पड़ेंगे, ऐसा है क्या? ठीक है, और इनका ब्रोकरेज देख देख के तो मेरी खोपड़ी ख़राब हो रखी है। मैंने यहाँ पे मान लो कितना क्वांटिटी, मैंने 10 क्वांटिटी शॉर्ट किया। मेरे पास स्टॉप लॉस कितना रखने का है? ये 2000 रुपये में लगा रहा हूँ, चलो ठीक है। मेरे पास स्टॉप लॉस रखने का प्लेस है, मैंने किया कि मेरे को 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेना है। इसका 5 रुपये इसका कितना होता है पता है? 10%। ठीक है, अब यहाँ ज़रा एक बार चल के देखो महारथी को, 7 रुपये, 10% तो इधर ही चला गया। और यहाँ पे चलो 5 रुपये, 12 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 22% आपका गया। 25% भाई, 25% आपका गया। किस चीज़ में? ब्रोकरेज में। अब 8 बार लेके आओ, फलाना करो फलाना करो, 8 बार मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आप पैसे ही लॉसेज में, जैसे HDFC में ही ले लो। तो ठीक है, सेशन को यहाँ पे करते हैं एंड। इसके अलावा मेरे को थोड़ा बुक पढ़नी है कुछ, तो मैं वो करता हूँ पहले। देखते हैं कुछ चीज़ें। स्ट्रैटेजी अच्छी है, ख़राब नहीं है, ये चीज़ को ध्यान रखना। बस ये है कि क्लैश हो रखा है चीज़ों का। कैसे बुक करना है? बुक करना एक कला है। क्या है ना, यहाँ से अगर नीचे चला जाता तो शायद से मोमेंटम मिस हो जाता। ये रिग्रेट के चक्कर में लॉसेस। बड़े यूफोरिया यूफोरिया यूफोरिया, बड़े प्रॉफिट्स चाहिए मुझे। मेरा मन नहीं करता ऐसे हार्ड ट्रेड्स लेके।
5 मिनट के अकॉर्डिंगली अगर सही से बैठा है कि कितना कैसे था, नीचे ट्रेड मिला था, यहाँ पे तो ऐसे ही लगा हुआ ही है, बट अगर यहाँ पे प्रॉपर होता तो भी अच्छा था। किधर है, क्या है यहाँ पे ट्रेड, इसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने मैक्सिमम जो दिया 1:1.38 दिया, 1:1 ट्रेल हो रहा था प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली। तो 50 मतलब ठीक है जैसा भी है। पोजीशन इसमें भी तो गलत थी, पोजीशन वेट ही नहीं किया मैंने। लिमिट 25 क्वांटिटी होनी चाहिए थी, यहाँ पे मैंने 20 ही क्वांटिटी सॉर्ट करी क्योंकि नीचे मिला थोड़ा। ठीक है यार, कोई बात नहीं, स्ट्रेटजी वर्क कर रही है इसका मतलब। 5 मिनट ट्रेड 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 क्या बन रहा है अभी। प्राइस एक्शन पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे फिर से बायर्स में बोला एक ट्रेड और बन रहा था 15 मिनट के कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंगली, जो कि ये था कि इसका टेल टच करने जा सकता है क्योंकि ट्रेंड भी पॉजिटिव है और इतना बड़ा टेल लगा दिया है, क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पे आके वेट करता तब जाके ब्रेक करना था। ठीक है ठीक है ठीक है। फैन फैन अभी देखोगे ना, इंट्राडे का ऑलरेडी टारगेट आ चुका है इस टेल के आसपास। अगर ये हाई क्रॉस कर देता है तो अच्छा है, बट अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये रीजन एक रेंज की तरह एक्ट कर रहा है। अगर अभी यहाँ पे आपको वेट करता हुआ दिखता है तो आप एक ट्रेड ले सकते हो कि प्रीवियस डे हाई वगैरह जाए, बट इतना छोटे स्टॉप लॉस में कैसे काम करेगा मुन्ना। छोटे स्टॉप लॉस में काम करना पड़ेगा मुन्ना तेरे को मुन्ना। निफ्टी में ऐसा कैंडल बनता ना, मतलब नहीं है तुम इतना बड़ा स्टॉप लॉस देते। कितना देते, लेट से इसका साइज कितना है, इसका साइज़ है 0.25, तो मेरे हिसाब से यहाँ का स्टॉप लॉस देते हम, बट ये चीज़ें करने थोड़ा ना रखे हम। छोटे 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 चोटिया चुटिया ये चुटिया। चट्टमंगनी इसके नीचे आ जाता ना यार तो बड़ा मैजिक मस्त एकदम ट्रेंड हमें देखने को मिल जाता। मार्केट ना अगर एक बार फॉल करना स्टार्ट करता ना तो मार्केट ऑब्वियसली 925 वगैरह के रीजन तक दिख जाता। बट ये बात भी है ना कि यहाँ से इतना बड़ा बाइंग नहीं आना चाहिए था, यहीं से इमीडिएट बाउंस हो जाना चाहिए था वापसी के लिए। वो जो विक लगाया ना उसने इनिशियली, वो अपनी मौत के लिए लगाया बेवकूफ़ ने। देखो सबसे बेस्ट होता अगर मार्केट इमीडिएट यहाँ से ना फॉल करना स्टार्ट करता, इतना बड़ा विक अगेंस्ट में नहीं लगाता, तब ठीक था। ये जो 1 रुपये ये 4-5 कितना रुपए का लगाया, ये जो विक लगाया ना ये, इसका एक बार परसेंटेज देखते हैं। यहाँ से लेके मार्केट ने ये जो विक लगाया ऑलमोस्ट 33%, इसने डे का इंटरप्ट कर दिया कि अभी आप नीचे नहीं जाओगे, क्योंकि प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। 15 मिनट में भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। मार्केट एक बार को नेगेटिव जाएगा तो प्राइस एक्शन अच्छा दिख रहा है। अभी के लिए क्या मार्केट नेगेटिव है एक्चुअली में नहीं। शॉर्ट अगर करना है तो इस पॉइंट पे करना है, और जैसे मैंने बोला यहाँ पे अगर वेट करता है तो चांसेस है मार्केट एक बार इस रीजन में जाएगा। बट द पैटर्न इज लाइक कभी कुछ है नहीं। अभी क्या है ना, स्ट्रेट लाइन में बायर्स जा रहे हैं, हाथ लगाएंगे, हो सकता है डीप पुल बैक करे या पुल करे फिर ऊपर जाए, तो इससे बेटर है यहाँ पे हाथ मत लगाओ। निफ्टी 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 थोड़ा सा बूम बाम कर रहा है भाई, निफ्टी अलग नशे में है आज। निफ्टी में एक ही 1 मिनट का प्राइस एक्शन दिया था और उसने भी टारगेट दे दिया था ऑलमोस्ट, बट आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा आपके टारगेट्स कहाँ पे हैं।
अगर अपन को टारगेट्स मानते हो तब अच्छा है, नहीं तो नहीं। यहाँ पे एंट्री, इधर पे स्टॉप लॉस, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था इसमें। दिक्कत यही होती है ना कि इनमें 1 मिनट में ना एक्चुअली आर्ट वार नहीं बैठ पाता है सही से। 10 रुपये का स्टॉप लॉस था लगभग, और जो इधर पे था वो आपका 7.5 रुपये का था, क्योंकि आप 300 का सी है, 300 का सी भाग यहाँ से। ऑप्शन चेन 250 का सी अगर करते तो ये अच्छा दिख रहा था, यहाँ पे एंट्री भी अच्छी थी स्पॉट के अकॉर्डिंगली ना। तो लगभग मान लो मुझे इस टेल के आसपास ही ट्रेड मिलना था, और स्टॉप लॉस मेरा, हाँ यहाँ पे अच्छा था मेरा स्टॉप लॉस। यहाँ पे मेरे को आर्ट वार भी ठीक ही मिल रहा था। लूज आते आते 12 रुपये, मैक्सिमम 16-17 रुपये। डोजी का लो ब्रेक तो नहीं करने का सोचेंगे ना, नहीं है जी, काहे ब्रेक करेंगे। 1 मिनट का प्राइस एक्शन ट्रेल भी काफ़ी अच्छा था जी। यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस एक्शन का ट्रेल हुआ भी अच्छा था। अबे यहाँ क्या, यहाँ खिचड़ी क्यों पका रहा है, उधर चल ले। हाँ जी जी, देखोगे तो अच्छा चल रहा है जी। 5 ये रीजन एक्चुअली ना स्पेस देने वाला था, इसलिए चलो 5 मिनट में तो समझ आता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस देना पड़ना था। हो सकता था कि यहाँ से मार्केट क्या करे, फाइट करके फिर नीचे जाना प्रेफर करे, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होना चाहिए था कि इधर बुक करना और उसके बाद वेट करना कि अगर लो ब्रेक करता है तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा कुछ सेटअप के साथ में। ओके, ये तो मैंने नहीं सोचा क्योंकि तुम चोमू हो नहीं, पर अच्छा था ट्रेड, अच्छा था भाई, मजाक से हटके बहुत प्यारे प्यारे ट्रेड थे दोनों के दोनों। सेटअप डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता, बहुत पेन मिलता है, बहुत रगड़ा खाना पड़ता है बाबू, बहुत रगड़ा, समझ रहे हैं। अभी कैसा है 5 मिनट में तो मेरे को कोई बाइंग नहीं दिख रही है भाई। 15 में मुझे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखी थी, बट स्टॉप लॉस रखने का प्लेस नहीं था। ये कैंडल कितना प्यारा दिख रहा है ना, अभी इंतज़ार करो कैसे ये आके यहाँ पे देखना है नेगेटिव आके क्लोज दे देगा इसके नीचे, तब जाके तुम्हें समझ में आएगी। फिर मार्केट स्ट्रक्चर बनाना प्रेफर करेगा, ये तो इधर या तो ऊपर नीचे, भगवान वाली का। अभी के लिए कुछ नहीं, निफ्टी में चलेंगे ना, निफ्टी के ट्रेड्स देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बातें कर रहा हूँ, क्या खिचड़ी पका रहा हूँ, सब बताता हूँ। निफ्टी में मैंने क्या रखा, सिंपल सा एनालिसिस कि 1 मिनट का कोई प्राइस एक्शन बने। 1 मिनट का प्राइस एक्शन कैसे बना कि मार्केट डोजी बनाया, ठीक है। वैसे तो हाई और लो ब्रेक करना चाहिए यहाँ पे मार्केट को, कि इधर साइड में एक ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देख जाए, उसके बाद आपको ट्रेड करना चाहिए। बट ठीक है ना, जैसा भी है। यहाँ पे भी देखोगे तो ये तो 250 का सी है ना, सी एक्चुअली बाय करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि वॉलेटाइल रहेगा ज़्यादातर। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट ने कैंडल क्लोज बहुत ऊपर दे दिया एक्चुअली, 220 पे आप थोड़ा ना एंट्री करोगे। एक्चुअली मैं वेट तो यहाँ का करना चाहूँगा, बट ये भी बहुत बड़ा कैंडल है, छोड़ो छोड़ो जैसा भी है। तो अगर मैंने सिंपल रखा कि 1 मिनट का कुछ बिना सोचे समझे प्राइस एक्शन, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, लोवर लो दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या टारगेट लगाना है, इस डोजी के लो के आसपास मुझे टारगेट लगाना है। तो मैं ITM क्यों गया, क्योंकि ये रिस्क ना बैठ नहीं रहा था, बहुत छोटा सा रिस्क था। और अगर देखेंगे स्पॉट पे ही आपका लगभग देखोगे तो 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि समवट हमको क्या करना पड़ेगा, ATM, क्योंकि ATM में कितना चल रहा है अभी, ऑप्शन चेन डेटा वगैरह कितना चल रहा है यहाँ देख ही नहीं सकते। अब स्टॉक्स हमारे पास है नहीं। निफ्टी कहाँ है यार, इधर। एक सेकंड मुन्ना, जरा हमको निफ्टी देखने दो। निफ्टी 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 का ऑप्शन चेन कहाँ है, OI चेंज, OI वॉल्यूम है, बाकी चीज़ें कहाँ है यार। निफ्टी 50 तो है ही है। प्राइस तो अभी अच्छे हैं यार इनके पास, 220 वगैरह, 200 एक जगह पे पड़े हुए हैं भाई। 200 का प्रीमियम मिल रहा है, और आज फ्राइडे है, विक्स भी ठीक है। न्यूज़ की वजह से ज़्यादा इम्पेक्टेड है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो स्कैल्पिंग ही ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे हिसाब से। तो जो भी है 1 मिनट में अलाना फलाना ढिमकाना, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बुक कर देता जो कि समवट इस पॉइंट पे आके होता तो चलो वो भी ठीक था, क्योंकि मुझे 1:1 आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे, या चलो इस लो के आसपास एंट्री थी।
उसके अगेंस्ट में मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा दिख रहा है क्योंकि 1:1 के आसपास दिख रहा है। फिर अगर मैं ट्रेल करने का वेट करता तो भी अच्छा था। लोवेस्ट पॉइंट 16 के आसपास दिखाई दिया, जो इसका लो था ऑलमोस्ट उसके आसपास आ गया था। इसके बाद अगर मार्केट का प्राइस समझेंगे तो जैसे 1 मिनट में है कि इस रेंज का ब्रेक होना चाहिए सबसे बेस्ट, ठीक है। अभी तो ये अच्छी बात क्यों है ना, क्योंकि आप विक्स हाई देख रहे हो तो मार्केट फॉल हो गया इजीली 20-30 पॉइंट। थोड़ा सा चोमू होता ना तो तब पता चलता कैसे चोमूगिरी होती है। इसके बाद अगर देखेंगे ऑप्शन बाइंग नहीं करना था यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग होना चाहिए था क्योंकि डायरेक्शनल वो चांसेस कम है थोड़े। हालांकि पुट बाय करने का अच्छा रहता है शायद से। एक सेकंड, 300 का पुट देखते हैं क्या किया उस टाइम पे। अरे कुछ नहीं किया, अगर हुआ है वो दुआ होगा। देखो यहाँ एंट्री होनी थी इस पॉइंट पे 208 पे। मार्केट जो है स्टॉप लॉस दे रहा था 198 परफेक्ट, 10 रुपये का स्टॉप लॉस। एक सेकेंड, एंट्री तो यहाँ पे होनी चाहिए ना, ठीक है 209 पे ले लो। मार्केट का स्टॉप लॉस 199, इमीडिएट गया 215 ही बस। उसके बाद जो मैक्सिमम गया वो जाके गया, समझो समझो डिसाइडिंग। उसके बाद समवट मार्केट ने प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड को ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, ब्रेक ही नहीं हुआ उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। निफ्टी 50 देखेंगे 5 मिनट में कोई प्राइस एक्शन था नहीं। एक ही चीज़ दिख रही थी कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव जा रहा है, अभी नेगेटिव जाना स्टार्ट कर रहा है। अब ब्रेक अगर कर देगा तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। इतना ही प्राइस दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट ऐसे जाके अगर ब्रेक करता है, अभी किया नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि इमीडिएट रिवर्स हो गया, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं उसको पॉइंट वाइज करते हो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का ट्रेड यहाँ पे था कि 250 वगैरह के रीजन के आसपास देखेंगे तो मल्टी टेस्ट है, ठीक है। मार्केट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि एक बार इसका हाई ब्रेक करने जाए, बस वही ट्रेड दिख रहा है और कुछ नहीं। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप लोगे नहीं, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो आप काउंट ही नहीं करते। फिर यहाँ समवट 240 के आसपास स्टॉप लॉस रखना पड़ता, यानी कि 10 रुपये का इधर पड़ता। टारगेट क्या होना चाहिए था कि एक बार मार्केट इसका हाई ब्रेक करे और राउंड नंबर 25-300 वगैरह के रीजन में जाए। वहाँ तक सिंगल गो में आ गया था तो वो अच्छा था, बट बाकी क्या ही बोल सकते हैं। चली मेरी सारुली की मसाड़ी। HDFC कहाँ गया? HDFC का 15 मिनट देखोगे मुन्ना? दिखाएं तुमको, दिखाएं तुमको 15 मिनट देखोगे? देखोगे 15 मिनट? इन्वर्टेड हैमर बन गया ना। जब तुमको मालूम है तो काहे नहीं लिए ट्रेड को? ज़्यादा बोल रहे हो, काहे नहीं लिए? तुमको मालूम था चला जाएगा, काहे नहीं लिए? क्योंकि हम चोमू है ना। तो 5 मिनट में यहाँ पे अगर मैं सिंपल इसी ट्रेड को प्लान करता, अगेन मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए ही प्रीफर करता। स्टॉप लॉस मेरा कितना दिख रहा है मुझे कि मैं 240 260, यानी कि मुझे थोड़ा सा OTM जाना पड़ेगा, यानी कि समवट 200 का पुट मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। प्रीमियम क्या मस्त मस्त दिख रही है भाव, ठीक है। 5 मिनट में यहाँ पे जो एंट्री है 161, स्टॉप लॉस 172, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है यहाँ पे भी स्टॉप लॉस, है ना। 174 के आसपास मिलना चाहिए, तो 200 का पुट इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है? बट जैसा भी है चलो यहीं पे ले लिया। मान लो इधर से मार्केट में मैंने स्टॉप लॉस दिया है समवट 10 रुपीज़ के आसपास ही, होना तो 13 का चाहिए। इसके अगेंस्ट में 300 आते आते मुझे 17 पॉइंट दिख गए, तो ये अच्छी बात है। अगर राउंड नंबर वैल्यू या टारगेट बुक करना प्रेफर करोगे तो भी मार्केट आपको पैसा देगा, बट इसमें आर्ट वार नहीं बैठेगा और रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठेगा, तो खोपड़िया बैठ जाएगा हमारा जी, चिटक चिटक। बैंक निफ्टी कितना प्यारा है, यहाँ पे ट्रेड्स इतने प्यारे प्यारे मिलते हैं। ट्रेंड लाइन तो यहाँ थी नहीं, जो भी बोल लो तुम्हें, जो करना है करो। अबे तेरी तो 5 मिनट में चल, यहाँ से हट। बस एक ही एंट्री यहाँ पे अच्छी दिख रही थी, डे हाई के आसपास पॉज लिया, मार्केट ने समवट एक प्राइस एक्शन बनाया होगा 1 मिनट में कैपिटल हैंडल टाइप का, या थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे तो बस वही था, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। मार्केट का टारगेट आ चुका है क्या? एक्चुअली टारगेट यहीं तक होना चाहिए क्योंकि नीचे से दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो पैटर्न्स दिखने आसान रहते हैं बट आपको पेशेंस की ज़रूरत लगती है और आपको रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत लगती है। यहाँ पे 750 जो भी है अच्छा दिख रहा है। 2 इंस्ट्रूमेंट इसीलिए बोले जाते हैं करने के लिए। प्रोबेबिलिटी तो मैं काउंट भी नहीं करता अब अपने ट्रेड्स में, मुझे कुछ फिक्स चाहिए, फिक्स, और उसी फिक्स के चक्कर में कहानी ख़त्म भी हो गई और कहानी बनेगी भी। यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, मास्टर यूज्ड टू डू इट इन हिज यंगर डेज। हाँ
एक्चुअली में अच्छा दिख रहा था यहाँ पे, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे जाके फिर ब्रेक किया। ये पैटर्न कहीं पे देखा है मैंने, भगवान मालिक कहाँ पे देखा है मैंने। यहाँ से देखोगे तो एक कप बना, एक हैंडल बना, ब्रेक कर दिया। टारगेट नहीं दिख रहा है यार मेरे को, अभी अचीव हुआ 5 मिनट में दिख रहा है, 15 में नहीं दिख रहा। क्या चल रहा है खिचड़ी में? कहाँ से हुआ अभी अचीव? तो 176 ऊपर है। HDFC फिलहाल वेट कर रहा है। निफ्टी 50 क्या हमें बाइंग करनी चाहिए? अगेन आई विल से नो, क्योंकि पॉजिटिव ये अभी दिख नहीं रहा है। देखो सिंपल सा ही है ना कि कल भी तो बायर्स ही थे, ओवरनाइट ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद इशू क्या है, यहाँ पे बायर्स ने एंट्री तो लिया है, बट सेलर्स का क्या था? प्रॉफिट बुकिंग है, जो भी बायर्स आए होंगे। अभी अगर सेलर्स को आना है तो सबसे बेस्ट होगा उनके लिए प्राइस एक्शन आना। 5 मिनट से कहानी स्टार्ट होगी, बट मैं सोच रहा हूँ ना फर्स्ट हाफ हो सकता है पूरा का पूरा वॉलेटाइल ही चलता रहे, उसके बाद जाके सेकेंड हाफ ब्रेक करें, क्योंकि 15 के स्ट्रक्चर कुछ अच्छे दिख नहीं रहे। कितनी देर हुई हमें इसको करते हुए? आज भी तो नहीं हो गया 1 घंटा? आज भी? अब तो आदत ही हो गई, जैसे 1 घंटे तक देखते रहो बस, पता भी नहीं चलता 1 घंटा कब हो गया। बैंक निफ्टी नेगेटिव है, पर 15 मिनट में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एक्चुअली में, और इसके पास ना एक अच्छा सपोर्ट रीजन भी है, 59,670 वगैरह का रीजन। जब तक ये टेक डाउन नहीं होता है, जब तक निफ्टी इस स्पाइन के नीचे नहीं आता है, तब तक डाउटफुल रहेगा। 15 मिनट में क्या स्ट्रक्चर नेगेटिव हुआ है? अगर देखो यहाँ से मैं लाइन मिलाऊंगा ना एक सेलिंग की, तो भी आपको कॉम्प्लिकेटेड ही दिखेगा कि ऊपर गया नीचे आ गया। तो यहाँ पे वेट रैदर देन कुछ वॉलेटिलिटी ज़्यादा अच्छा है। बट वही बात है कि अगर सेलर्स को आना है तो यही प्लेस सबसे बेटर है। जैसे यहाँ पे लेट से इधर ही पे कैलकुलेट करते हैं, मेरे को दिख रहा है स्टॉप लॉस मेरा कितना बैठ सकता है, 300 तक का मैं ले सकता हूँ। यानी कि मैं कॉल शॉर्ट करने गया, मैंने स्लाइटली यहाँ पे किया 350 का कॉल। प्रीमियम बहुत अच्छा है भाई, प्रीमियम तो मैं क्या ही बोलूँ। 5 मिनट में शिफ्ट हुआ, मेरे को ट्रेड मिला 170 पे, मेरा स्टॉप लॉस 180 पे। हाँ ये ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लेट से शॉर्ट किया, और मेरा स्टॉप लॉस बैठ गया है ऑलमोस्ट 10 रुपये, यानी कि जितना ऊपर मुझे स्पेस मिल सकेगा 9.75। टारगेट क्या होना चाहिए? एक्चुअली टारगेट ना डे लो ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर यहाँ पे आके वेट करता है वो दूसरा ट्रेड बनेगा, फिर जाके ब्रेक करता है, वो ट्रेल वगैरह में आता है। बट डोला डोला, ओ डोला, मैं कर क्यों नहीं रहा हूँ? क्योंकि मैंने लास्ट 3 डेज में 9 ट्रेड्स कंटिन्यूसली लॉस किए हैं। 9 तो नहीं बोलूँगा मैं, बट बोलूँगा मैं। क्योंकि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब मुझे छोटी चीज़ें टेम्प्ट नहीं करती। एनीथिंग कैन हैपन, बेटर आई कैन ट्रेल, एनीथिंग कैन हैपन। टारगेट कितना रहेगा मैंने अभी भी बता दिया, 1 सेकेंड 15 में देख लेता हूँ। एक्चुअली ना ये फाइट बैक तो होगी, चाहे तुम कुछ बोलो, यहाँ पे फाइट बैक तो होगी एक। जिस मैनर में कैंडल विक लगा के आया हुआ है ना, और अभी भी इसके पास टाइम है, ये समवट मुझे डाउटफुल लग रहा है कि मार्केट ना ऊपर ही जाके क्लोज दे देगा इस रीजन में, उसके बाद ही कुछ होगा। तो 15 तो मुझे बोल रहा है भाई आप गलत जगह पड़ गए हो। 5 मुझे थोड़ा अलग बता रहा है, 2 कैंडल्स नेगेटिव अगर बनती भी हैं। हाँ अगर ये होगा कि मार्केट अगर ऐसे ही क्लोज देता भी है तब भी नेगेटिव नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि फिर इसको ट्रैवल करना पड़ेगा इतना नीचे। सबसे बेस्ट क्या होता ना, ये कैंडल विक नहीं लगाता इतना, यहाँ से आ जाता नीचे तो अच्छा था। चांसेस मैक्सिमम है इसमें स्टॉप लॉस हिट हो। 1 सेकेंड, ये कितना 1670 से भी नहीं गया कुछ। हाँ मार्केट कितना मूव किया है, 280 से 260 गया नहीं अभी मार्केट। स्कैल्प पर रहा हूँ, चांसेस अभी जो है ना, एक्चुअली ये नेगेटिव कैंडल दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा 5 मिनट के अकॉर्डिंगली, रैदर देन पॉजिटिव। मुझे मन मतलब इंट्यूशन बोल रहा है कि ये कैंडल नेगेटिव बन सकती है। अगर इंट्यूशन गलत है तो इसका मतलब आपसे मार्केट रीड नहीं हो रहा है, बेटर है थोड़ा सा वेट कर लो या अवॉइड कर दो। HDFC बैंक देखेगा
दिखेगा एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक देख के क्या करेगा वे? क्या यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए? स्टॉप लॉस एक्चुअली थोड़ा सा छोटा होना चाहिए इसका पुल होने के बाद। मार्केट कहाँ तक जा सकता है? अब हो सकता है कि ये ना थोड़ा नेगेटिव क्लोज करना प्रेफर करे, बट इतना जल्दी क्यों जाएगा नीचे? यहाँ पे इंट्राडे में जितने भी ये सेलर्स के स्टॉप लॉसेज होंगे वो सब हंट किए हैं, ठीक है। इसके बाद इमीडिएट रिवर्स हो गया, बट यहाँ से मुझे कुछ स्कोप अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि प्राइस अगर इमीडिएट आता है इसके आसपास तब जाके एक ट्रेड बन सकता है, बट इसके लिए डेली का स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक्चुअली दो चीज़ों को ना मैंने नोटिस किया हुआ था। अरे कहाँ है यार, छी इसको हटा, मेरी आंखों में चुभ रहा है ये। चार्ट सेटिंग्स, कैनवास 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 4% और 1% अप्लाई, ओके। हाँ अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं। डेली का स्ट्रक्चर ना मैंने कहीं पे देखा, डेली का स्ट्रक्चर मैच होना चाहिए। इतना गंदा मैच होगा ये किसी को मालूम नहीं था। मार्केट को अगर नेगेटिव जाना था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कल के दिन क्यों नहीं गया जब इतना अच्छा ओपनिंग में था? यहाँ से क्यों होल्ड कर गया? तो ये बात भी तो है। उसके बाद अभी जिस मैनर में ये डोजी हो सकता है एक बार नीचे जाए यहाँ तक, फिर जाके समवट ऊपर क्लोज दे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब मार्केट कैसे मूव कर सकता है? एक बार नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा और फिर जाके बीच में क्लोज देगा, ऐसा। ठीक है, एक सेकेंड ना, ये ड्राइंग को ना मैं सेव कर सकता हूँ, 15 मिनट में लगा के रख देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा ड्राइंग हो सकता है। मार्केट क्या करेगा ना 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 ना, एक सेकेंड। मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ना। मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाएगा, इसी रीजन से फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, इमीडिएट नीचे आएगा, फिर इसी रीजन से कहीं से सपोर्ट लेके बीच में जाके ऐसे क्लोज दे देगा। आज की कहानी अगर ये रही तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो टारगेट काफ़ी अच्छा है। मार्केट मतलब क्रिपल्ड वे में आए चाहे जैसे भी आए, चांसेस हैं अगर यहाँ पे वेट करता है फिर ब्रेक कर देता है तो इस लो के नीचे क्रॉसिंग और 928 का जो टारगेट था वो आराम से दिख जाएगा हमें। तो प्राइस पॉइंट्स समझो, बड़ा टाइम फ्रेम समझो। बड़ा टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है कि मैं डोजी हूँ, और अगर मैं डोजी हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैक्सिमम चांसेस हैं जब तक मैं हाई और लो ब्रेक नहीं कर देता तब तक तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा मूर्तिकार जैसे। बट ये है ना कि ये भी डोजी बना था, ये भी डोजी थोड़ा सा दिख रहा है कि ये ना मूव कर देगा आज कहीं ना कहीं, बट ओपनिंग खराब आई है इसकी। ये हो सकता है आज जाके एक अच्छी क्लोजिंग दे बाहर की तरफ को, यहाँ ऊपर कहीं 940 वगैरह के रीजन के ऊपर। डेली का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, मतलब अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे से मार्केट वेट कर सकता है फिर ब्रेक कर सकता है, बट अभी दिख तो अच्छा रहा है, बट हू नोस क्या मूड में आए इसके। कहाँ गए? निफ्टी में स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? और फार्मा तू शकल मत दिखाओ मुझे अपनी, मेरे को यहाँ परेशानी होती है। 5 मिनट का एम ना अवाड़ी सुमा अवाड़ी नहीं ए 1 2 3 4 डोंट ट्विक योर रूल्स, ओके सायर। RTM 1 मिनट, ओके सायर, tweak the 1 minute, no information other than that, okay शायर। शायर कि सायर? क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ? अभी तो नहीं हुआ। क्या स्पेस अभी भी पड़ा हुआ है? एक्चुअली मार्केट यहाँ तक आता है तो मुझे देखना है कि मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कि नहीं। कहीं इससे ज़्यादा तो हिट नहीं हो रहा है, क्योंकि तब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे कैलकुलेटर ये बोलता है कि अगर सेलिंग आनी है तो 300 सस्टेन नहीं करेगा, 300 से ही सेलिंग आएगी। अगर 300 सस्टेन करता है तो फिर बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मार्केट क्या मैं रीड कर पा रहा हूँ? एक्चुअली रीड तो हो रहा है। 15 मिनट का कैंडल देखोगे तो कहीं ना कहीं डाउटफुली क्लोज देने जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। बट दिक्कत ये है ना कि तुमने HDFC के रूल्स जो किए हैं वो काफ़ी गंदे हैं। तो मेरे को लग रहा है मैं एक ही काम कर सकता हूँ अभी, अपना सेटअप अगर मुझे इवॉल्व करना है तो मुझे HDFC में जाना पड़ेगा। यही दिख रहा है मुझे कहानी। ओके, निफ्टी 50 अच्छा दिख रहा है यार एक्चुअली में, प्रीमियम स्पाइक नहीं मार रहा। विक्स लिख देता हूँ यार, विक्स 30 जनवरी, हैप्पी बर्थडे टू मी।
26 बल सवास 25। और अभी विक्स कितना है, विक्स है आपका 13.73। ठीक है, गलत जगह लगा दिया, 13.73। और इसके बाद बिग गैप डाउन इक्वल टू 5 मिनट प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन यार, ये रूल्स भी तो ओल्ड हो गए हैं, ये बात भी तो है। 178 पॉइंट डाउन खुला था नहीं, डाउन गैप डाउन। ठीक है, तो पहला ट्रेड जो बन रहा था 1 मिनट लो लो इनसाइड डोजी आईसी स्ट्रक्चर टैप डोजी लो 1:1। सेकंड जो ट्रेड बन रहा था देखो स्टॉप लॉस अब जाके हिट हुआ, अच्छी बात है, फाइन, क्योंकि इसके ऊपर वैसे भी सस्टेन करेगा तो भी दिक्कत ही है। HDFC बैंक भी सस्टेन करना स्टार्ट किया हुआ है। 15 मिनट का कैंडल मैं बोल रहा था ना, थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि पॉजिटिव जाके क्लोज देगा, बट 5 का मुझे डाउट हो रहा था कि 515 प्रिवेलेंट। 15 का अगर कैंडल देखोगे तो यही बात थी, 300 के ऊपर बाइंग आ जानी चाहिए थी रेदर देन सेलिंग। और अभी क्या बाइंग करनी चाहिए, वेट अ सेकंड, पुल बैक सेटअप यहाँ पे यूज़ हो सकता था बट अभी नहीं, थोड़ा नीचे आए हल्का, उसके बाद हाई ब्रेक करें रेदर देन अभी। अभी हो सकता है ऊपर जाके फिर नीचे आके क्लोज दे दे, क्योंकि जोन 5 के अकॉर्डिंगली भी अच्छा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये नहीं भूलना चाहिए। HDFC बैंक बुम 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 ब्रूम ब्रूम। कल क्या कथा थी यार कल की, हाँ ये कहाँ देखा भाई मैंने, डेलो 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 डेले डेलो 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 930 प्राइस, नो सर 930.75 सर 50 राउंड नंबर, हाँ 939। हाँ ये मैंने एक बार क्रैक किया था बहुत टाइम पहले, स्टॉक्स ना प्रीफर करते हैं ये सब 930.5, 930 नहीं आएगा 930.5 आएगा, और या तो क्या करेगा 929.5 या 929 तक आएगा। ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट मूव करती है, वहाँ पे जाएगा 939, वहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा, ऐसा राउंड नंबर से पहले ही रुकना प्रेफर करता है ये 50 पॉइंट पहले। यही साइको हमें वहाँ पे भी सिखाई जाती है कि निफ्टी वगैरह में 50 पॉइंट पहले, निफ्टी में तो नहीं पर जो भी है। और वो क्या टारगेट नहीं दिया, दिया ऑब्वियसली दिया, बट सेट ऑफ रूल्स आर वीक, नो इट्स नॉट, इट्स परफेक्ट। मैं तो सोच रहा हूँ ना टारगेट ट्रेल ही ना करूँ, टारगेट जब तक ना आए, बट ये बात है अभी कि क्यों किसी को बपा से बदले बपा नहीं मिलती। C2C तो आ ही सकता था मैं, इतने सारे रूल्स है ना, क्या ही बोलूँ मैं, प्रॉफिट बुकिंग अलग, एंट्री अलग, माथा पच्ची अलग, R2R अलग, फलाना अलग फलाना अलग। यहाँ तो खैर कोई वर्क नहीं किया तो चलो ठीक है, बट ट्रेल कैसे करना है ये सबसे बड़ा हुआ है लॉजिक। HDFC भी वेट कर रहा है हायर साइड को, बहुत प्यारा। आवरली में तो कुछ बता ही नहीं रहा है, बाइंग की तरफ को ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बस कोई पैटर्न है क्या यहाँ पे। एक प्राइस एक्शन तो मुझे दिख रहा है एक्चुअली कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव आ रहा था, अभी मार्केट नेगेटिव, अब पॉजिटिव जाना प्रेफर कर रहा है। ये रीजन एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है कंटिन्यूसली, अनलेस एंड अनटिल इसके ऊपर जाके क्लोज देता है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। क्या आज क्लोज दे सकता है, प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि बहुत दूर से ट्रैवल कर चुका है ऑलरेडी मार्केट, 1.15 दूर से बायर्स आए हुए हैं। हाँ अगर यहाँ पे वेट कर देता है फिर जाके ब्रेक करता है तब हो सकता है, क्योंकि फ्लैट में बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड रह जाएंगे, स्टॉप लॉस रखने का प्लेस भी होगा, तो वो सेकंड हाफ में ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा रेदर देन अभी।
मैं डे क्लोज करता हूँ, अब कुछ समझ तो आ नहीं रहा। जो तू नहीं तो ऐसा मन चेहरा के जिसकी खूबसूरती मांड पड़ी हो सामने जरिया। दो तीन कैंडल वेट, गैप डाउन, स्ट्रक्चर सब कुछ ठीक, फलाना फलाना ढिमकाना। 1 मिनट में कोई स्ट्रक्चर बना। एक ही दिख रहा था मुझे, वो भी ट्रैप ही किया बस, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता तो। बट क्योंकि गैप डाउन है तो ये ट्रेंड लाइन वगैरह ज़्यादा फेल होने के चांसेस बहुत रहते हैं। सबसे बेस्ट जो मुझे दिख रहा है ना वो एक्चुअली यही है कि यहाँ पे जो ये चैनल है ये अगर ब्रेक करता है किसी भी साइड को तब तक आप ट्रेड मत लो जब तक ब्रेक नहीं करता। यहाँ पे हो सकता था कि अगर ब्रेक डाउन देख रहे हो तो ठीक है, बट शार्प रिवर्सल करके अगेन तो यहाँ पे ट्रेड लेना तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि फिर सब क्लैश हो जाएगा कि अभी मैं ब्रेक डाउन देख रहा था, अभी इमीडिएट अगर मार्केट फिर नीचे आ गया तो फिर साइकोलॉजी इम्पैक्ट हो जाएगी। सबसे बेस्ट जो मुझे दिख रहा है वो यही दिख रहा है, 5 मिनट के अकॉर्डिंगली जो टच पॉइंट्स थे ना वो मैक्सिमम यहाँ पे थे 250 के रीजन में, वो अगर अच्छा क्लोज दिया है तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि रेंज का हाई भी ब्रेक कर देगा और थोड़ा और ऊपर यानी 300 राउंड नंबर तक पुल हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल है, मास्टर यूज टू डू मैथमेटिकल, बट मेरे से मैथमेटिक स्टार्टिंग में होती थी, अभी थोड़ा कहानी हो गई है ऐसी मार्केट पैटर्न्स वगैरह देख के। 3275 से मार्केट अटेम्प्ट करेगा नियरेस्ट राउंड नंबर 250 तक जाने का। 250 पे ऑलरेडी एक बार टेस्ट ले चुका है, इस बार ट्राई करेगा कि 200 वगैरह अचीव हो जाए। One of the best place to sell is right now here. Best place. Why did I say best place? क्योंकि यहाँ से अगर डबल टॉप बनता है और ये लेवल देखेंगे तो मल्टी टेस्ट हो चुका है अभी, और ये अगर डबल टॉप बनाता है तो मार्केट बहुत प्यारे ढंग से नीचे चला जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे वेट करता है तो ब्रेकआउट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन। तो प्रोबेबिलिटी अभी क्या बोल रही है, 15 मिनट में एक्चुअली डाउटफुल है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर कह रहा है बाइंग, और आपका आवरली में कुछ है, कुछ भी नहीं है ना। नहीं, HDFC बैंक बाइंग करना चाहिए नहीं, क्या सेलिंग करना चाहिए नहीं। इसका कलर ना बहुत गाढ़ा है, एकदम गाढ़ा। क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है? ऑब्वियसली यस। 350 का कॉल ना, 350 का नहीं। इसको एक काम करते हैं, इस हाथ में डाल देते हैं 350 का कॉल ऑप्शन चेन। सेटअप के लिए वेट करना बहुत बड़ी बात होती है भाई, ये मेरे को अभी मालूम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर रखते हैं समवट, क्या स्टॉप लॉस अच्छा बैठ रहा है? हाँ, ये ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी ठीक ही है। यहाँ से मैं क्यों जाना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि अगर सेलिंग का ओरिजिन आना होगा, बट एक चीज़ और है, मार्केट के अगर स्ट्रक्चर को देखोगे तो सेलर्स आए, बायर्स आए, फिर सेलर्स आए, बायर्स आए। इसका मतलब कहीं ना कहीं बायर्स की साइड को ज़्यादा इंटरेस्टेड है रेदर देन सेलिंग की तरफ को। बट ये अगर देखोगे पैटर्न को तो सेलिंग का कैंडल आता है, बायर्स आ जाते हैं, सेलिंग का कैंडल आता है, बायर्स आ जाते हैं। अगर फिर अभी सेलिंग का कैंडल आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि फॉलो थ्रू मिल जाए रेदर देन सेलिंग की तरफ को। तो ये देखते हैं, थोड़ा 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा हमको। क्या कौन सा कैंडल है यार ये? 11 10 15।
6:1 आ गया, ठीक है फाइन। हाँ भैया, दिक्कत एक चीज़ हो रही है ना, कैंडल अभी से इतना नीचे, यहाँ पे हो सकता है कि एक पॉज ले उसके बाद नीचे जाना प्रीफर करें, बट वो स्ट्रक्चर फिर ख़राब कर देगा। हो सकता है एक हैमर टाइप, इन्वर्टेड हैमर टाइप देखने को मिले। जब नेक लाइन क्रॉस किया ना तो इसको बाउंस बैक तो नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि फिर ये रेंज के अंदर घुस जाएगा वापस। फिर हो सकता है ब्रेक करना प्रीफर करे या ब्रेक डाउन करना प्रीफर करे रैदर देन किसी पैटर्न के। हाँ बट यहाँ से अगर मान लो ब्रेक करता है, नीचे आ जाता है और एक हैमर बनाता है, तो हो सकता है अगला कैंडल फिर फॉलो थ्रू प्रीफर करे। प्रोबेबिलिटी ऐसे पढ़ी जाती होगी, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी। 5:15 1 minute is not probability. Oh yes. चलो चलो। की खातिर किसको प्यार को बेच दिया, नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे बेवफा याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा। सेट ऑफ रूल्स ये से ठीक है जी, सेट ऑफ रूल्स यू से। कौन कौन फॉलो रहा है, मेरा ध्यान तो नया सेट ऑफ रूल्स पे है, मैं अपने लिए बनाऊंगा। सब चीज़ें मुझे ट्राई नहीं करनी है, करनी तो है बट छोटी क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में एक ही चीज़ फॉलो करनी है, रूल्स डिसिप्लिन। क्या मैं अभी तक सही हूँ? बिल्कुल। 5 का लेग, क्योंकि अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे तो खैर अर्ली हो जाना था, ये मैंने सोचा नहीं, स्ट्रक्चर बनने नहीं देता मैं, यही दिक्कत होती है। यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि हाँ ठीक है, मार्केट क्या करेगा, एक बार नीचे आ सकता है, स्कैल्प करना है तो ठीक है, बट बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि मार्केट अभी पैटर्न नहीं बनाया, कुछ अनक्लियर है, तो यहाँ पे क्लैश हो जाती चीज़ें। मैं इन चीज़ों को भी अपना मतलब क्या बोलते हैं उसके साथ में जोड़ दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, बड़े R2R के लिए, बड़े R2R के लिए ट्रेड्स मिलते हैं पैटर्न्स जब क्लियर दिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, सेलर्स इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, बहुत प्यारे कैंडल्स हैं, अगर ब्रेक करेगा तो बाइंग के साइड को चला जाएगा। अगर मेरा एनालिसिस बोलता है कि मुझे सेलिंग के साइड को देखना है, तो फिर मुझे सेलिंग के साइड को देखना है, क्यों, मुझे और चीज़ें देखनी है। क्या अभी तक ये कैंडल मुझे अच्छा नहीं दिख रही है, बिल्कुल प्यारी दिख रही है, इतना प्यारा क्लोज देने का ट्राई कर रहा है, कहीं ना कहीं ये जाके ऐसे ही कुछ या नेगेटिव ही क्लोज देने वाला है, इसमें बायर्स अभी है नहीं, क्योंकि 2-3 मिनट हो चुके हैं, जोन बायर्स का है, फाइट बैक ही नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर जोन बायर्स का है तो इनको फाइट बैक दिखा देना चाहिए था अगर जाना था तो। कैसे यहाँ पे से देखोगे, इस रीजन में जैसे ही टैप हुआ ब्रेकआउट पे इमीडिएट इतना बड़ा कैंडल आया, फिर यहाँ पे टैप हुआ इमीडिएट फॉलो थ्रू हो गया। अब 2.5 मिनट हो चुके हैं, मार्केट यहाँ पे सॉरी एक और बार टैप हुआ फिर इमीडिएट चला गया, फिर यहाँ पे ऐसा सडनली क्या हुआ कि बायर्स चुप हो गए। इसका मतलब पहला साइन ठीक है, हो सकता है कि अभी कोई सटियाया हुआ बायर्स आए, इसको ऊपर ट्रैप करके चला जाए, बट प्रोबेबिलिटी मुझे ये कहती है कि एज ज़्यादा है कि यहाँ से अगर ब्रेक करेगा तो चांसेस हैं ये नीचे की तरफ को पुल होना स्टार्ट करेगा। इंट्राडे के बायर्स हैं, कल के बायर्स हैं, सारे के सारे शॉर्ट कवरिंग अभी पता है किस रीजन में आएगी। अगर देखोगे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस अभी ट्रैप होंगे इस रीजन के नीचे, और सबसे ज़्यादा होंगे यहाँ पे। जब ये कैंडल का लो क्रॉस होगा ना तो एक मोमेंटम आएगा, और उस मोमेंटम में हमको मार्केट सीधा लोज के आसपास दिख जाएगा। 158 HDFC बैंक, यू ब्लडी इडियट, निफ्टी बैंक नेगेटिव, बैंक निफ्टी इज सजेस्टिंग मी दैट हाँ मेरे पास स्पेस है, मैं 700 के नीचे तो जा सकता हूँ आराम से, आप बैठे रहो, देखते हैं अभी कथा। तो चलो इस कैंडल का लो आप एक बार देखते हैं, हाँ क्या मैं सही सोच रहा हूँ, स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हैं 15 के अकॉर्डिंगली, कहाँ पे है, रेड ग्रीन चल रहा है ना, मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा हूँ ना 15 के अकॉर्डिंगली, बायर्स अपने पता है पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोच रहे होंगे,
बायर सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे नेगेटिव आया, जो यहाँ पे बायर्स होंगे या फ्रेश बायर्स होंगे जो भी है, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल आया, बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल आया, बड़ा कैंडल आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव आया, इमीडिएट बायर्स आ गए। सभी ना एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि एक नेगेटिव कैंडल आने देते हैं, ठीक है, उसका लो तो ब्रेक हुआ है, तो क्या करते हैं, बायर्स को आने देंगे। अगर बायर्स आ रहे हैं इसका मतलब हम सिक्योर हैं और ऊपर चलते हैं। बट अगर जैसे मान लो इन्होंने एक एस्टिमेटेड रीजन रख दिया कि हाँ मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया है, तो मार्केट ना बहुत बड़ा कैंडल नीचे बना देगा। केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड। और इन्हें सबसे बड़ा साइन पता है क्या मिलेगा, अगर पिछली बार को देखोगे तो बायर्स कैंडल के नीचे नहीं मार्केट आया था। अब की बार मार्केट इसका लो क्रॉस करेगा, इसी पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ कि धड़ल्ले से नीचे की तरफ को पुल होना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ लोग फिर वेट करेंगे रास्ते में कि हाँ यहाँ पे अलाना फलाना, कुछ बायर्स भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे, उनका भी स्टॉप लॉस जाएगा। ट्रैप ट्रैप बोलो चाहे जो बोलो, यहाँ पे बायर्स आएंगे। और देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट मुझे बता रहा है क्या चल रहा है। क्या गिरा? ओ नो, ए बाबा, ओ नो, यम पेट यम। अब देखो भैया, प्रोबेबिलिटी का गेम है, ट्रेल में कर नहीं सकता, बट इतना है कि सेलिंग का कैंडल अगर इतना रिकवर हो गया अगेन 300 का रीजन, तो फिर ट्रेल आउट कर सकते हैं। क्योंकि फिर क्या फ़ायदा, फिर बायर्स क्या करेंगे, इंटरेस्टेड हो जाएंगे दोबारा से। और एंट्री तो यहाँ पे बन भी रही है प्यारी सी। अगर ऐसे ही पैटर्न बनता है, एक क्या बोलते हैं, जैसे ही कैंडल बन रहा है 5 मिनट में ऐसा कुछ, उसके बाद लो ब्रेक करता है तो फिर बन गया ट्रेड, एक फ्रेश एंट्री। सेलर साइड डाउन होंगे, इन बायर्स के स्टॉप लॉस जाएंगे, सबके स्टॉप लॉस जाएंगे। क्या अभी होना चाहिए? एक्चुअली अभी नहीं होना चाहिए था, बट एक कैंडल बनना चाहिए था यहाँ पे, बट फाइन। इस रीजन के आसपास का रिएक्शन देखना एक बार जब यहाँ पे मार्केट आएगा। HDFC बैंक कहाँ जा रहा है भाई तू? कोई पैटर्न था? नहीं, चुप रहे, नहीं है वो। बाप रे बाप, भगवान। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस हंटिंग, स्टॉप लॉस हंटिंग, फ्रेश बायर्स स्टॉप लॉस हंटिंग। देयर इज अ ट्रेंड लाइन गोइंग ऑन, ये दिख रहा है मुझे अभी ट्रेंड लाइन वगैरह में। ये कैंडल बस थोड़ा सा बने, जैसा भी बने, और फिर मैं डे क्लोज कर दूंगा। डे क्लोज तो मैं कर ही रहा हूँ वैसे भी। नीचे तुमरे साड़ी कलेजी से कतरी चाहिए सगाड़ी तिबारी। रिलायंस, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? ओहो, इतना बड़ा स्टॉक हो गया, इतनी बकैती। ओ माय गॉड, सीरियसली लुकिंग लाइक अ वाओ। Price action says buying, then it can come down obviously, but I don't think there was a selling opportunity there. I don't think so. Shut your damn mouth. It was not even your perspection. It should be going for the gap filling, you fucking dumb moron. So you should be looking for a buying setup, exactly right? Yes. And where is the buying setup? That's there. Reliance, and the target is there. Reliance, Docomo. Unless and until it doesn't come to 25,300, I cannot, or I will not book the position. It's very simple. Okay, once it start to come to 25, whatever that is 300, it will most likely to go up, and this candle will immediately do the reversing whatever I said to the buyers, oh sorry, sellers. Boom bam, stop loss it, boom boom boom. Recovery, bad recovery. Market, bad market. Reliance, if you see, if you are doing, let's say if you are going intellectual, you can see there is a gap pending, and you can see there is no range. So what's a, oh yeah, oh yeah, you can see there is no range or whatsoever, so you can short in the first candle, very first candle, if you're looking at the intellectual. Now
There is a gap pending obviously, so I'm gonna go for a setup, whatever that is, blah blah bullshit. Now what can be happening here? This thing is very simple. If you're not looking for selling, you will most likely avoid this price action right here for the selling. Instead what you will do, what you want is, it's a good buying candle, it's performing a Poland flag, it gives me a break, I'm gonna keep the stop loss at the low, I'm gonna target at this high, my entry should be here somewhere. And unless, and the second thing is, if market is almost breaking this high, obviously this candle is good, very good, and my stop loss can be right below at this zone, almost took the stop loss, that's why. And then it goes for this, what do you say, gap. So yeah, 300 से immediate rejection. फैन 5 मिनट का कैंडल अभी भी डिसाइड करेगा क्या करने वाला है, इसको भी देखते हैं जरा. तू वापस जा भाई, जा भाई, तू डर जा. बत योर खेली. HDFC बैंक डे हाई के ऑलमोस्ट वापस आ गया 939 वगैरह पे. कोई स्ट्रक्चर बनाया, इतना चोमू आदमी. 15 के अकॉर्डिंगली अगर किसी को बाइंग ओरिजिनेट करनी थी ना, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ यही प्लेस पे बाइंग ओरिजिनेट होनी चाहिए थी. बट क्योंकि मेरा उस टाइम पे एनालिसिस कुछ अलग चीज़ें कह रहा था कि यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल अगर जाता है तो फिर सेलिंग का स्कोप ढूंढना चाहिए. टिल देन आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए. ऐसा है क्या? ना जी ना, ये कैंडल ऊपर जा रहा है जी, लो ब्रेक नहीं करना चाहिए जी. दिख तो नेगेटिव रहा है जी मुझको, पता नहीं क्यों दिख तो मेरे को ये नेगेटिव रहा है. बट रिमेंबर व्हेन आई सेड, यहाँ से अगर बाइंग आएगी तो ये रेंज की तरह एक एक्ट करना स्टार्ट करेगा. वही सब खिचड़ी पकनी स्टार्ट हो गई है. अरे जल्दी करो, जो भी करना है, पनवेल जाना है, मुझे घर चलना है, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, थोड़ा डिसिप्लिन बनता हूँ. डिसिप्लिन, सेट ऑफ रूल्स, पैटर्न्स, इफ नॉट स्टे अवे. HDFC में मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ जो अभी मुझे दिख रही है मोस्ट लाइकली, कि मैंने गलत भी किया, जैसा बोलना है आवरली में जो भी बोलना है बोलो. 5 मिनट के अकॉर्डिंगली अगर देखोगे ना, तो ये पैटर्न काफ़ी अच्छा था. यहाँ से नेगेटिव आ जाना चाहिए था मार्केट को, तो ठीक है. बट अगर कोई बायर्स के लिए बैठा हुआ भी होगा ना, तो ऑब्वियसली डे लो के आसपास जब भी प्राइस एक्शन बनेगा या 5 मिनट पॉजिटिव बनेगा, तो वो क्लेम पता है क्या करना चाहेगा, कि हम जाके वापस ये जो विक्स वगैरह हैं इनको क्रॉस कर दें अगर हम बायर्स हैं. तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है, और इसी चीज़ को मैं टैकल नहीं कर पाया, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी में हर चीज़ सोच नहीं सकते. बट क्योंकि ट्रेल में ये चीज़ दिख जानी थी, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि 5 मिनट को भी क्या, मुझे 1 मिनट के 1 मिनट में तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई मेरे एंड पे मिस्टेक थी. मैं तो सोच भी रहा था कि जब एक गुड कैंडल बन जाएगा तो मुझे रैदर देन यहाँ पे ट्रेल कर देना चाहिए चुपचाप से. नहीं तो सबसे पहले ट्रेल तो आपको चुपचाप यहीं पे बैठ के कर देना चाहिए इसके नीचे, अगर मार्केट बाउंस बैक करता है वापस, ठीक है. बट मैं सोच रहा था लो ब्रेक करे फिर जाके मैं ट्रेल करूँ, बात तो बराबर ही होनी थी. आप लॉजिकली सोचोगे. मैं बस 5 मिनट में सोच रहा हूँ कि 5 मिनट में क्या होना चाहिए था. 5 मिनट में 935, तो यहाँ पे ही मेरे हिसाब से पोजीशन ना 5 मिनट में यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए थी, 1 मिनट में यहाँ पे होनी चाहिए थी. वेलकम बैक टू द नीचे साइड. और फार्मा ट्रेड दिया था टॉप पे तो ठीक है, बट यहाँ से मेरे को लग रहा है मेरे को ट्रेल हटाना पड़ेगा. यहाँ से एल टी को देखता हूँ, एक सेकेंड. LT मेरे को लग रहा है ना, मेरे को यहाँ से 1 मिनट का ट्रेल हटाना पड़ेगा. ये लॉजिकल हो सकता है. 5 मिनट का ट्रेल तो क्या ही बोलना मैंने, 5 मिनट का ट्रेल अच्छा है, 1 मिनट का बेकार है. अच्छा ऐसा है क्या? टारगेट 5 मिनट का ट्रेल, खिचड़ी, सब कुछ अंटसंट हो रहा है. और फार्मा 5 मिनट का ट्रेल तो यहीं पे था. फिर कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे? हर एक चीज़ अलग होती है, बट इतनी भी अलग तो नहीं होनी चाहिए थी. गैप अप खुले हुए हैं तो बायर्स यहाँ पे बिने, प्रॉफिट बुकिंग एक आएगी ऑब्वियसली.
फिर उसके बाद अगर बायर्स इंटरेस्टेड होंगे तो ये रीजन को होल्ड करना स्टार्ट करेंगे। जब तक इसके नीचे नहीं आता है तब तक सेलिंग नहीं आएगी। ये मुझे कैसे मालूम चलेगा? 5 मिनट के बायर्स के साथ। अगर फाइट बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ जाओ कि कल्याण हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे कल एलटी में भी यही हुआ था, राइट? यहाँ पे से अगर फाइट बैक आ रहा है तो इसका देखो किस मैनर में है। बट एलटी में भी तो यही हुआ था कल, फिर वो भी तो नीचे ही आ गया था। एलटी में नहीं, एलटी में अलग हुआ था भाई। एलटी में आप देखोगे तो यहाँ पे से शार्प बाइंग आई थी, तो वो टेल टच करने आए थे और कुछ नहीं है, और एग्जीक्यूशन करके बाइंग चले गए। समझ आ रहा है मुझे इधर क्या किसको किधर सिंक करना है। और फार्मा में अगर लेजिटिमेट देखोगे तो प्राइस रीड करना पड़ेगा रेदर देन कुछ। बायर्स के पास यहाँ पे बोल सकते हैं हम कि एक अच्छा प्लेस था बाइंग के लिए, तो ये सेलिंग का कैंडल आया, इसका मतलब यहाँ पे फाइट होने वाली है। ज़्यादा बेटर है वेट करो, उसके बाद समबट अगर लो क्रॉस कर देता है तब जाके ट्रेल करने का अपॉर्चुनिटी है। तो तब ठीक है ना, जब आपने प्राइस देख लिया। तब कहाँ थे आप? सो रखे जब। क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मेरे को डेवलप करने का टाइम ही नहीं मिला। ये मेरे को लग रहा है मेरे को HDFC के साथ ही मिलेगी ये भी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। निफ्टी ना 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 ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था मुन्ना। Enough science. So I'm gonna close the day. This 15 will most likely close up, up, and go. RTM टारगेट अचीव तो मैक्सिमम टाइम कर रहा है, तो ट्रेल करना चाहिए। Put the money on the table. Put 1:5. No cap. टारगेट ट्रेल ये तो कर सकता हूँ ना मैं, टारगेट ट्रेल। हाँ ये कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मार्केट टारगेट है तो ट्रेल कर दिया इधर, और जब तक टारगेट नहीं आया तब तक नो ट्रेल। सिंगल शॉट में आ गया तो कवर, और नीचे जा सकता है ना वैसे में, तो जाने दो। पुश भी तो हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, डोंट यू फॉरगेट दैट। RTM के सेट रूल अलग चेंज करो, यहाँ अलग करो। ओके बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।